हाय गाइस, गुड मॉर्निंग गाइस अपन ने लास्ट वाली क्लास में कल कंसाइनमेंट चालू किया था। और कंसाइनमेंट में सर कल अपन ने क्या क्या सीख लिया था, एक बार फटाफट से इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सर कल अपन ने सीखा था कि कंसाइनमेंट में दो पार्टीज होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है आपका कंसाइनी। तो जो कंसाइनर होता है वो क्या बना के बेचता है सर? जो कंसाइनर होता है वो परफॉर्मा इनवॉइस बना के बेचता है, और जो कंसाइनी होता है वो अकाउंट सेल बना के बेचता है। ठीक है, फिर अपन ने पढ़ा था कि भैया कॉन्सेप्ट इन अकाउंटिंग इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। कंसाइनर की बुक में दो टाइप की अकाउंटिंग होती है, या तो फिर आप कॉस्ट प्राइस पे कर सकते हो या फिर आप इनवॉइस प्राइस पे कर सकते हो। लेकिन सर अगर क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस गिवन है तो अपन को इनवॉइस प्राइस से ही करना पड़ेगा, लेकिन अगर इनवॉइस प्राइस गिवन नहीं है तो कॉस्ट प्राइस से करना पड़ेगा। लेकिन अगर सर क्वेश्चन कुछ स्पेसिफिक डिमांड कर देता है तो फिर अपन को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। फिर सर आता है अपना कॉस्ट प्राइस पे। अपन ने बात करी थी कॉस्ट प्राइस में कैसे अपन अकाउंटिंग आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो सर कॉस्ट प्राइस में सबसे पहले अपन बात करते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट की। तो कंसाइनमेंट अकाउंट क्या होता है सर? आपका एक नॉमिनल अकाउंट होता है जिसके अंदर आप क्या करते हो, जितने भी जो भी खर्चे कंसाइनी ने कर रहे हैं उसको अपन टू कंसाइनी के नाम से डाल देते हैं। जो भी उसका कमीशन है, जो भी उसका बैड डेब्ट्स है, जो भी उसका एक्सपेंडिचर है। और कंसाइनी ने अगर कोई भी सेल करी है तो अपन उसको बाय कंसाइनी के नाम से डाल देते हैं। ठीक है, और अपन ने अगर कोई खर्चा करा है, अगर कोई कंसाइनर ने खर्चा करा है तो अपन उसको टू बैंक के नाम से डाल देते हैं। और जो भी अपन गुड्स भेजते हैं, जो भी अपन ने गुड्स उसको भेजा है फॉर सेल के लिए, तो अपन उसको टू गुड्स सेंड ऑन कंसाइनमेंट के नाम से डाल देते हैं। फिर उसके बाद सर क्रेडिट साइड में अपन और क्या डालते हैं? जो भी अनसोल्ड स्टॉक होता है विद कंसाइनी के पास वो डालते हैं। जो भी इंश्योरेंस क्लेम अगर अबनॉर्मल लॉस हुआ है और अगर इंश्योरेंस क्लेम से कोई भी अगर अपन को क्लेम रिसीव हुआ है तो अपन बाय इंश्योरेंस क्लेम डाल देते हैं। और बचा हुआ जो नेट फिगर होता है उसको अपन बाय पीएनएल अकाउंट में अबनॉर्मल लॉस के नाम से डाल देते हैं। फिर इसके रिगार्डिंग सर मैंने आपको कुछ वर्किंग नोट बनवाए थे कि वर्किंग नोट नंबर 1 जिसमें मैंने बताया था कि कमीशन हमेशा आपको सोल्ड यूनिट्स पे मिलेगा, जो कि 3 टाइप का होता है: ऑर्डिनरी कमीशन, डेलिक्रेटर कमीशन और ओवरराइडिंग कमीशन। तो सर जो आपका ऑर्डिनरी कमीशन होता है, अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी अपन को ऑर्डिनरी कमीशन ही मानना है। और ऑर्डिनरी कमीशन हमेशा जनरली किस पे दिया जाता है? आपके ग्रॉस सेल पे दिया जाता है। अगर मैं बात करता हूँ डेलिक्रेटर सेल कमीशन की, तो हमेशा बैड डेब्ट्स के रिस्क को रिमूव करने के लिए दिया जाता है और ये हमेशा ग्रॉस सेल पे दिया जाता है। ओवरराइडिंग कमीशन सर हमारी सेल्स इन वैल्यू को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है, जो कि किस पे दिया जाता है? सेल प्राइस और इनवॉइस वैल्यू। सेल प्राइस और इनवॉइस वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसके ऊपर हमारे को ओवरराइडिंग कमीशन दिया जाता है। अब बात करते हैं सर हमारे वर्किंग नोट नंबर 2 बैड डेब्ट्स की। सर अगर अपन डेलिक्रेटर कमीशन पे करते हैं तो अपन एंट्री नहीं करेंगे कंसाइनमेंट अकाउंट में। क्यों? क्योंकि हम क्या मानेंगे, भैया अब हमने आपको डेलिक्रेटर कमीशन दिया है तो इसका मतलब बैड डेब्ट्स का लॉस आप बियर करोगे। लेकिन अगर अपन डेलिक्रेटर कमीशन नहीं देते हैं तो अपन एंट्री करेंगे टू कंसाइनी के नाम से। सर कल अपन ने डिटेल में डिस्कस किया था क्लास नंबर 1 में। आज अपन फटाफट से क्विक रिकैप कर रहे हैं, इस कारण से मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सिर्फ पॉइंट पढ़े जा रहा हूं। आई थिंक आपको सारी चीजें क्लियर होती रही होगी। क्लियर क्या? यस सर। आते हैं वर्किंग नोट नंबर 3 पे। वर्किंग नोट नंबर 3 आता है जिसका नाम होता है सर अबनॉर्मल लॉस। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो भी अपन को अबनॉर्मल लॉस मानना है। वी कुड हैव सेव्ड फ्रॉम लॉस, हम लॉस होने से बचा सकते थे बट हमने नहीं बचाया। लाइक जैसे एग्जांपल फायर हो गया, थेफ्ट हो गया, नेचुरल कैलेमिटीज हो गई। अगर सर आपका अबनॉर्मल लॉस ट्रांजिट में होता है और अगर एट डेस्टिनेशन होता है, दो टाइप के लॉस होते हैं आपके। अगर ट्रांजिट में हो रहा है, अगर आपके ट्रांजिट में हो रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस पर यूनिट प्लस कंसाइनर एक्सपेंडिचर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस पर यूनिट। अगर डेस्टिनेशन पर हो रहा है तो कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस पर यूनिट प्लस कंसाइनर एक्सपेंडिचर पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस यूनिट प्लस कंसाइनी पर यूनिट के नॉन रेकनिंग एक्सपेंडिचर, कंसाइनी के जो नॉन रेकनिंग एक्सपेंडिचर होते हैं पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय अबनॉर्मल लॉस यूनिट। दैट्स जो सम कर लेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा सर? अबनॉर्मल लॉस। अब सर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर कौन कौन से ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जो कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होते हैं? सर एक तो गोडाउन रेंट, इंश्योरेंस, एडवर्टीजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग, स्टोरेज, सेलिंग एक्सपेंडिचर और सैलरी। और कल मैंने आपको बताया भी था कि नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि आप अपने जो माल है उसको गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा करते हो, गोडाउन तक पहुंचाने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है वो सारा के सारा नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर कहलाता है। आते हैं सर अब बात करते हैं अपने वर्किंग नोट नंबर 4 की। तो सर वर्किंग नोट नंबर 4 जो होता है वो बात करता है आपके बेसिकली वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालोगे। तो सर आपके 2 कॉलम बनते हैं, एक बनता है यूनिट का और एक बनता है आपका रुपी का। तो सर यूनिट के अंदर जो भी आपका गुड्स एंड कंसाइनमेंट है वो यूनिट प्लस रुपी। कंसाइनर के एक्सपेंडिचर ओनली अमाउंट वाले कॉलम में, कंसाइनी के जो नॉन रेकरिंग है वो भी सिर्फ अमाउंट वाले कॉलम में। आपके जो अबनॉर्मल लॉस हैं वो यूनिट में से भी माइनस हो जाएंगे, रुपी में से माइनस हो जाएंगे। जो नॉर्मल लॉस है वो यूनिट में से भी और इसकी स्क्रैप वैल्यू आपकी टोटल वैल्यू में से भी माइनस हो जाएगा। अब सर नॉर्मल लॉस की आप कोई एंट्री नहीं करते, लेकिन अगर कोई स्क्रैप वैल्यू गिवन है तो आप उसको वहां से माइनस कर देते हो। नॉर्मल लॉस होता है सर बेसिकली लीकेज, पेरिशेबल नेचर के जो गुड्स होते हैं जिनका लॉस हम रोक नहीं सकते, जिनका लॉस होने से हम रोक नहीं सकते हैं। क्लियर क्या? यस सर।
आइए फटाफट से, ये तो था सर हमारा कंसाइनमेंट अकाउंट जो कल हमने सीखा, और कल सर हमने छोटे छोटे 2-3 अकाउंट और सीखे थे, उनके बारे में फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सर फिर अपन ने सीखा था कंसाइनी अकाउंट। कंसाइनी अकाउंट में सर ध्यान रखना, कंसाइनी अकाउंट हमेशा अपन किससे बना लेते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट से। कैसे, जैसे कल मैंने आपको बताया भी था, एक बार अगेन बता देता हूँ वापस। एक बार देखिए सर, ये देखिए सर, देखना सर, जैसे कंसाइनी अकाउंट यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय कंसाइनी मतलब अपन एंट्री क्या करेंगे सर, अपन एंट्री करेंगे कंसाइन, अपन क्या एंट्री करेंगे, कंसाइनी टू कंसाइनमेंट, यही एंट्री करेंगे। अब एक बार बताइए कंसाइनी अकाउंट में क्या आ गया, टू कंसाइनमेंट सेल, और ऐसे ही टू कंसाइनी एक्सपेंडिचर है, मतलब बाय कंसाइनमेंट एक्सपेंडिचर, कमीशन, बैड डेब्ट्स। अगर आपको कोई सिक्योरिटी मनी रिसीव हुई है या तो बैंक के रूप में या बिल के रूप में, तो वो भी बाय बैंक, और अगर सर जो भी बैलेंसिंग फिगर बचेगा वो आपका 2CD या बाय बैलेंस CD होगा। क्लियर क्या, यस सर। फिर आ जाते हैं सर अपने अब किस पे, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट वाले अकाउंट पे। तो मैंने आपको बताया था जो गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट होता है, जो आपका गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट होता है, उसके ऊपर आपके क्रेडिट साइड में आएगा बाय कंसाइनमेंट और डेबिट साइड में आएगा टू ट्रेडिंग। कैसे सर, आपने पता होगा कि आपने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था, हाँ सर हमने कंसाइनमेंट अकाउंट बनाया था ना कंसाइनमेंट अकाउंट, यस सर। आपने फर्स्ट वाली की क्या एंट्री पास करी होगी सर, आपने पास करी होगी कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट। अब एक बार बताइए, जब मैं गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट बनाऊंगा तो क्रेडिट हो रहा है, यस सर, तो बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। आई क्या बात समझ में, हाँ सर, लेजर पोस्टिंग हमारे को आती है। क्लियर क्या, यस सर, बताइए समझ में आया क्या, हाँ सर, क्लियर हुआ क्या, यस। फिर उसके बाद आता है सर आपका अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी अकाउंट, जो टू कंसाइनमेंट अकाउंट जाएगा, और बैलेंसिंग फिगर आपका जाएगा बाय बैलेंस CD। बताइए यहाँ तक की चीज समझ में आई या नहीं आई सर, ये कल हमने पढ़ा था, इसके साथ ही हमने कल सर इलस्ट्रेशन नंबर 1 भी हमारी क्लास में हमने कवर किया था। तो सर आज आ जाइए हमारी क्लास में आगे, आज अपन नया कुछ पढ़ेंगे। उससे पहले अपन क्या करेंगे सर, उससे पहले अपन हमारा इलस्ट्रेशन नंबर 3 करेंगे। अब आप बोलोगे सर इलस्ट्रेशन नंबर 2 क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि सर जो इलस्ट्रेशन नंबर 2 है वो कंसाइनी की बुक्स में है। अभी तक मैंने आपको कंसाइनी की बुक्स नहीं पढ़ाई है, अभी तक मैंने आपको कंसाइनर की बुक्स में पहला टॉपिक पढ़ाया है। उस पहले टॉपिक से रिलेटेड अपन जितने भी क्वेश्चन है आज ICAI की बुक में वो सारे खत्म करेंगे ताकि अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो सके। तो आइए फटाफट से क्या लिखा हुआ है सर, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कंसाइनमेंट अकाउंट, गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट, इन्वेंट्री ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट एंड शाहूज अकाउंट इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी। देखिए सर ऐसे वो पूछता है 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन, ये पूछा जा सकता है 10 से 15 मार्क्स का क्वेश्चन इजीली, आराम से, ठीक है, यस सर। आइए फटाफट से क्या लिखा हुआ है, 1000 टॉयज थे जिसको मैंने कंसाइन कर दिया, किसने, बाय रोजी ने, रोजियन कंपनी ने बाय कंसाइन कर दिया गया, मतलब ये कौन हो गया सर, कंसाइनर हो गया, यस सर। क्लियर क्या, यस। तो अब अपन सिंपल सी बात है, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बनाएंगे, इन द बुक्स ऑफ रोजी, यस सर, इन द बुक्स ऑफ रोजी एंड कंपनी की बुक्स में अपन अकाउंट बनाएंगे। कौन कौन से अकाउंट बनते हैं सर, सबसे पहले अपन बनाते हैं कंसाइनमेंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर अपन, सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं, यस सर। तो आइए फटाफट से कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं सर, ठीक है। क्या लिखा हुआ है सर, मैंने 1000 टॉयज भेजे एट 150 रुपी ईच, एट कोस्टिंग पे, इनवॉइस प्राइस कहीं गिवन है क्या क्वेश्चन में, नो सर। तो अपन क्या मानेंगे, अपन को कोस्ट मेथड ही फॉलो करना पड़ेगा, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। अपन माल भेजने की ये एंट्री करते हैं, यस सर, 1000 मल्टीप्लाई बाय 150 डेट इक्वल्स टू 1,50,000, यस सर। आगे फिर सर उसने क्या करा, रोजियन कंपनी कौन है, कंसाइनर है, कंसाइनर कितने रुपए पे कर दिए, 10,000 और 1,500, मतलब कंसाइनर पे कर रहा है खर्चा, तो टू बैंक अकाउंट, यस सर, कितने रुपए, 11,500। बताइए समझ में आया क्या, यस सर। एंड ड्यूरिंग द वोएक मतलब होता है सर ट्रांजिट, ट्रांजिट के दौरान, मतलब ट्रांजिट में, मतलब रास्ते में क्या हुआ, जो आपके 100 टॉयज थे वो टोटली डैमेज्ड हो गए बाय फायर। सर फायर का मतलब क्या हो गया आपका, अब नॉर्मल लॉस, ठीक है। शाहू ने क्या करा सर, टुक ले ली द डिलीवरी ऑफ द रिमेनिंग टॉयज की एंड पे कर दिया कितना, 14,400 एज अ कस्टम ड्यूटी। कंसाइनी पे कर रहा है, यस सर। कंसाइनी कौन है यहाँ पे, शाहू है, यस सर। शाहू ने क्या पे कर दिया, खर्चा। तो मैंने आपको क्या बताया था, अगर मैंने आपको याद कीजिए आपका कंसाइनमेंट अकाउंट आपके नोट्स में जो मैंने आपको लिखवाया, जस्ट अ सेकंड सर, जो मैंने आपको लिखवाया था कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए अगर कोई कंसाइनी एक्सपेंडिचर करता है तो टू कंसाइनी के नाम से, अगर कंसाइनर करता है तो टू बैंक के नाम से। क्लियर क्या, यस सर। तो टू साहू के नाम से कितना आ जाएगा सर, 14,400। आगे देखिए सर, साहू ने क्या करा, 50,000 एडवांस पेमेंट भेजा। एडवांस पेमेंट भेजा तो सर एक बात बताइए, क्या भेजा उसने, बैंक ड्राफ्ट भेजा, मतलब एक तरीके से बैंक भेजा। अपन एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शाहू अकाउंट, यही एंट्री करेंगे एडवांस रिसीव करने की, यस सर। क्या ये कंसाइनमेंट अकाउंट में जाएगा क्या, नो सर नहीं जाएगा। आगे देखिए, वो उसने एक अकाउंट सेल भेजा। अकाउंट सेल कौन भेजता है सर, कंसाइनी भेजता है, मतलब शाहू ने भेजा। क्या भेजते हुए भेजा कि मैंने 800 टॉयज जो थे वो सोल्ड कर दिया 220 ईच में। तो सर मैंने क्या बताया था, जो भी सेल होगी वो बाय कंसाइनी के नाम से जाएगी। कंसाइनी कौन है यहाँ पे, सर कंसाइनी कौन है,
यहाँ पे सर कंसाइनी कौन है, कंसाइनी है शाहू, तो बाय शाहू के नाम से जाएगी। यस सर, बाय शाहू क्या जाएगी सर, सेल। कितने रुपए की सेल हुई है सर, आपने 800 टॉयज भेजे हैं, कितने रुपए में, 220 रुपी ईच में। तो सर 800 मल्टीप्लाई बाय 220 कितना हो गया सर, 1,76,000 रुपए की आपकी सेल हो गई। यस सर। आगे एक्सपेंडिचर इनकर बाय साहू, साहू ने और एक्सपेंडिचर करे गोडाउन रेंट के, एडवर्टीजमेंट के, टोटल कितने, 2,000 रुपए। तो सर जो भी शाहू अगर कोई खर्चा करेगा तो टू शाहू के नाम से आएगा, कितने रुपए सर, 2,000 रुपए। शाहू वॉज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5%। सर कमीशन लिखा हुआ है, कमीशन मैंने क्या बताया था, अगर ओनली कमीशन लिखा होता है तो ऑर्डिनरी कमीशन। यस सर, अभी बताया मैंने, तो वो किस नाम से जाएगा, टू शाहू के नाम से। सर कमीशन, कितना कमीशन जाएगा बताइए सर। ऑर्डिनरी कमीशन हमेशा ग्रॉस सेल पे निकलता है, तो ग्रॉस सेल का 5% निकाल लीजिए सर, कितना आता है बताइए, 1,76,000 मल्टीप्लाई बाय 5% दैट इक्वल्स टू 8,800। क्लियर क्या, यस सर। एंड वन ऑफ द क्रेडिट कस्टमर कुड नॉट पे द 5 टॉयज, उसने 5 टॉयज के लिए पे नहीं करा। सर ये बैड डेब्ट्स हो गया। अब बैड डेब्ट्स की अपन एंट्री करते हैं क्या, यस सर करते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 पढ़ लीजिएगा, क्या लिखा हुआ है, क्या अपन ने डेलकेटर कमीशन पे करा है क्या, नहीं सर अपन ने डेलकेटर कमीशन पे नहीं करा, नहीं करा। इसका मतलब अपन एंट्री करेंगे किस नाम से, टू शाहू के नाम से। कितने सर, उसने कितने टॉयज के पैसे नहीं दिए, 5 टॉयज के, और हर एक टॉयज को अपन ने कितने में बेचा था, 220 रुपए में। सर कस्टमर से तो अपन सेल्स वैल्यू तो रिकवर करेंगे, तो सर 220 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया सर, 1,100 रुपए का हमारे बैड डेब्ट्स हो गया। बताइए सर समझ में आया या नहीं आया। अब मैं आपको एक एक चीज़ का नोट दिखा देता हूँ फटाफट से। देखिए अपन ने टू गुड्स एंड कंसाइनमेंट कर दिया, अपन ने कंसाइनर ने जो खर्चा करा टू बैंक कर दिया, कंसाइनी ने जो खर्चा करा टू एक्सपेंडिचर, कंसाइनी का कमीशन टू कंसाइनी के नाम से, टू कंसाइनी का बैड डेट्स। वर्किंग नोट नंबर 2 दिखा देता हूँ फटाफट से। देखिए सर आप वर्किंग नोट नंबर 2 में क्या लिखा हुआ था, अगर डेलकेटर कमीशन पे होता है तो नो एंट्री, अगर नहीं होता है तो अपन एंट्री करेंगे। इस क्वेश्चन में नहीं हो रहा था, इस कारण से अपन ने एंट्री पास कर दी। उसके अलावा सर कमीशन में सर ऑर्डिनरी कमीशन मतलब क्वेश्चन साइलेंट था, इस कारण से मैंने उसको किस पे दे दिया, ग्रॉस सेल पे कमीशन प्रोवाइड करा दिया। क्लियर क्या, यस सर। अगर कंसाइनी कोई सेल करेगा तो बाय कंसाइनी के नाम से। क्लियर क्या यहाँ तक की चीज, यस सर। अब बताइए अपन को अब क्या करना है सर। अब अपन को एक तो ये जो 100 टॉयज डैमेज्ड हुए हैं, अपन को उसका क्या निकालना पड़ेगा, अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। यस सर, तो अपन अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करें क्या, यस सर। तो देखिए नीचे नीचे लाइन में क्या लिखा हुआ है सर, सबसे नीचे नीचे क्या लिखा हुआ है, अज्यूमिंग दैट नथिंग हैज बीन रिकवर्ड फ्रॉम द इंश्योरर। अपन को इंश्योरेंस कंपनी से कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ सर। इंश्योरेंस कंपनी से अगर कोई भी पैसा रिकवर नहीं हुआ होगा तो मतलब बाय इंश्योरेंस कंपनी कितना रुपए जाएगा सर, 0 रुपए। यस सर। और बाय पीएनएल कितना जाएगा, अब नॉर्मल लॉस। समझ में आई क्या बात, यस सर। देखिए इंश्योरेंस कंपनी अगर इंश्योरेंस क्लेम से कोई पैसा रिसीव होता तो यहाँ लिख देते, यहाँ पे भी अपन को 1 रुपया भी रिसीव नहीं हो रहा, जिस कारण से अपन क्या लिख देंगे, बाय इंश्योरेंस क्लेम 0 रुपए। और बाय पीएनएल अब नॉर्मल लॉस। वर्किंग नोट नंबर 3 पे आ जाइए सर, कैसे निकालेंगे, वर्किंग नोट नंबर 3 पे आइए सर। वर्किंग नोट नंबर 3 देखिए क्या ट्रांजिट में हुआ है या फिर डेस्टिनेशन पर हुआ है। ये देखिए सर ट्रांजिट में हुआ है, यस सर। अगर ट्रांजिट पे हुआ है, अगर सर देखना अगर ट्रांजिट पे हुआ है तो कितनी यूनिट्स, कितने टॉयज, 100 टॉयज। उनकी सर कॉस्टिंग कितनी थी, 150 रुपी पर यूनिट। यस सर, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई अब नॉर्मल लॉस पर यूनिट। अब कंसाइनर के एक्सपेंडिचर पर यूनिट निकालकर उसको किससे मल्टीप्लाई करना है, अब नॉर्मल लॉस पर यूनिट से। कंसाइनर के कितने खर्चे थे सर, कंसाइनर के थे 11,500 रुपए के खर्चे, ठीक है। वो कितने यूनिट पे करे थे उसने, 1000 यूनिट्स पर। तो सिंपल सी बात है 100 यूनिट्स पर कितने होंगे, उसको जोड़ के फटाफट से बताइए अब नॉर्मल लॉस कितना आया। आई थिंक सर आपको समझ में आ गया होगा अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। यस सर, क्या सर 16,150 आ रहा है क्या, यस सर 16,150 आपके अब नॉर्मल लॉस आ गया। बताइए समझ में आया क्या, यस सर। अब फिर अब क्या निकालते हैं लास्ट में, बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी के नाम से निकालते हैं, यस सर, कि विद साऊ। कंसाइनी नहीं है यहाँ पे, कौन है, साऊ है। कंसाइनी का नाम क्या गिवन है यहाँ पे, साऊ। वो कैसे निकालते हैं, देखिए सर वो कैसे निकालते हैं सर, वर्किंग नोट नंबर 4। यस सर, वर्किंग नोट नंबर 4 पे आ जाइए। वर्किंग नोट नंबर 4 में यूनिट रुपी ऐसे करना है। यस सर, देखिए ये यूनिट हो गया, ये रुपी हो गया। आपको गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने यूनिट भेजे गए थे, 1000 यूनिट। कितने रुपए में, 1,50,000 रुपी में। हाँ सर 1,50,000 रुपी में आपने 1000 यूनिट्स भेजे थे मेरे को। क्लियर क्या, यस सर। आगे देखिए फिर सर कंसाइनर के एक्सपेंडिचर, किसके एक्सपेंडिचर सर, कंसाइनर के। कंसाइनर के एक्सपेंडिचर को सर रुपी वाले कॉलम में लिखेंगे, कितने करे हैं सर कंसाइनर ने, 11,500 रुपये के खर्चे करें। यस सर 11,500 रुपये के खर्चे करें। फिर सर किसके खर्चे जोड़ेंगे सर, साहू के खर्चे मतलब कंसाइनी के खर्चे।
हाँ सर देखिए ना फॉर्मेट, हाँ सर साहू के एनआरई वाले नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। अब बताइए सर साहू के नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर कौन कौन से होते हैं। सर देखिए साहू ने 2 खर्चे करे हैं, एक तो ये उसका खर्चा है और एक ये उसका खर्चा है, दोनों एक्सपेंडिचर है। यस सर। अब इनमें से कौन सा नॉन रेकरिंग है। ये वाला जो 2000 रुपये है वो उसने किस पे करा है, गोडाउन रेंट पर। और मैंने आपको बताया था गोडाउन रेंट आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर नहीं होता। तो मतलब नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर कौन है, कस्टम ड्यूटी है क्या। हाँ सर कस्टम ड्यूटी है। वाई है कस्टम ड्यूटी, क्योंकि सर कस्टम ड्यूटी आपने अपने समुद्र से माल छुड़ाने के लिए, अपने गोडाउन तक लाने के लिए क्या करा, कस्टम ड्यूटी पे करते हैं कस्टम डिपार्टमेंट को। ठीक है, तो उसके लिए आपको सिंपल सी बात है, जो भी आप खर्चा करोगे वो आपके नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर माना जाता है। तो सर 14,400 ऐड कर देंगे क्या। यस सर, अपन 14,400 यहाँ पे ऐड कर देंगे। फिर उसके बाद सर आपका क्या आता है, अब नॉर्मल लॉस। यस सर, अब नॉर्मल लॉस कितने यूनिट्स का हुआ है, 100 यूनिट्स का हुआ है। कितने रुपए में, 16,150 रुपये माइनस कर देंगे। बताइए क्या ऐसे ही करते हैं क्या। हाँ सर ऐसे ही करते हैं। फिर सर आपका नॉर्मल लॉस है क्या इस क्वेश्चन में। नो सर नॉर्मल लॉस नहीं है। अब अपन क्या निकाल लेते हैं, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। देखिए सर ये कितना आया, ये 900 आया। यस सर, और ये कितना आया, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर। 1,50,000 प्लस 11,500 प्लस 14,400 माइनस 16,150 कितना आ गया सर, 15,9,750। अब सर ये ए है, ये आपका बी है, तो आप फटाफट से क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन कर लीजिए सर। ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय ए डिवाइड बाय बी मल्टीप्लाई बाय आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो सर ए कितना है आपका, देखिए सर फटाफट से ए कितना है, ए है सर आपका 15,9,750 डिवाइड बाय 900 मल्टीप्लाई बाय सर कितने क्लोजिंग स्टॉक बचे होंगे आपके पास। देखिए सर आपको मिले टोटल कितने थे, 1000 मिले थे, जिसमें से आपने 100 आपके खराब हो गए, आपने 820 दिए, तो अब आपके पास 100 ही बचा सर क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, तो मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए सर कितना आता है आपका क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन, डिवाइड बाय 900 इंटू 100 कितना आता है सर, 17,750। यस सर 17,750 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट आता है। तो अनसोल्ड स्टॉक कितना आ गया सर आपके पास, 17,750। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया आपको कंसाइनमेंट अकाउंट, क्लियर हुआ या नहीं हुआ आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट। यस सर कंसाइनमेंट अकाउंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब बताइए सर आप प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए फटाफट से कि कहाँ आपके प्रॉफिट आ रहा है, कहाँ आपके लॉस आ रहा है। क्लियर क्या, यस सर समझ में आई क्या चीज़। हाँ सर ठीक है, यस सर फटाफट से निकालिए कितना आता है सर। देखिए सर आपके क्रेडिट साइड का टोटल करिए पहले, 17,750 प्लस 16,150 प्लस 1,76,000। ठीक है, माइनस करेंगे सर डेबिट साइड 1,50,000 माइनस करेंगे 11,500 माइनस करेंगे सर 14,400 माइनस करेंगे 2,000 माइनस करेंगे 8800 माइनस करेंगे 1100। कितना होता है सर, 22,100। क्या 22,100 का प्रॉफिट आ रहा है क्या। यस सर, टू P&L अकाउंट 22,100। क्या क्लियर हुआ क्या सर, बताइए बैलेंसिंग फिगर क्या समझ में आया क्या। हाँ सर लॉजिक क्लियर, समझ में आया क्या। यस सर क्लियर क्या। हाँ सर फटाफट से उतार लीजिए सर, अगर जिसको अब नहीं दिख रहा है 1 सेकंड जो पीछे रह गया है वो उतार लीजिएगा। मैं एक बार जूम आउट कर लेता हूँ सर इसको, जस्ट अ सेकंड सर। देखिए सर क्या क्लियर हो गया क्या, फटाफट से सर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको समझ में नहीं आया वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर इसका फटाफट से। देखिए सर क्लियर क्या, समझ में आ गई क्या चीज़। यस सर, अब कौन सा अकाउंट बनाए अपन, अब सर बनाते हैं अपन कौन सा अकाउंट, अब बनाते हैं सर अपन कंसाइनी का अकाउंट। कौन सा अकाउंट सर, कंसाइनी का अकाउंट। ठीक है, यस सर आइए कंसाइनी अकाउंट बनाते हैं सर अपन। अब कंसाइनी कौन था सर, आपके साहू अकाउंट था। यस सर साहू का अकाउंट बनाए। यस मैंने आपको क्या बताया, देखिए साहू यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे क्या एंट्री करेंगे, साहू अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट, मतलब टू कंसाइनमेंट के नाम से डाल देंगे। यस सर टू कंसाइनमेंट कितने रुपए की सेल करी है सर उसने, 1,76,000 की। उसके आगे देखिए सर फिर आपने यहाँ पे क्या करा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू शाहू, टू शाहू मतलब शाहू यहाँ पे क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, मतलब बाय कंसाइनमेंट। क्लियर क्या, बताइए सर लॉजिक क्लियर। यस सर कंसाइनमेंट में कितने एक्सपेंडिचर करें सर, टोटल एक्सपेंडिचर का टोटल कर दूं मैं यहाँ पे 14,400, फिर अगेन एक्सपेंडिचर हुआ कितने रुपए का, 2,000 रुपए का। ठीक है, यस सर फिर अगेन यहाँ पे क्या हो रहा है, टू शाहू मतलब बाय कंसाइनमेंट अगेन सर, किस नाम से सर अब आएगा यहाँ पे आपके कमीशन के नाम से। ठीक है, कमीशन में कितना आया सर, 8800 रुपये। फिर अगेन सर बाय कंसाइनमेंट कौन सा सर, ये रहा ना टू शाहू 1100 रुपये, बैड डेब्ट्स का नाम का, बैड डेब्ट से कितने थे सर 1100 रुपये। क्लियर हुआ क्या। यस सर बताइए समझ में आया क्या आपको। हाँ सर
और कुछ भी है क्या? नो सर। अब सर आपको पैसा मिला था, एडवांस पेमेंट मिला था 50,000 रुपये का। यस सर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शाहू अकाउंट। 50,000 रुपये का आपको एडवांस पेमेंट मिला था। यस सर, तो बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए सर? बाय बैंक अकाउंट कितने रुपए सर? 50,000 रुपये। ये काय के मिले थे सर आपको? ये मिले थे आपको सिक्योरिटी के, ठीक है। यस सर, अब देख लीजिए फटाफट से बैलेंसिंग CD या बैलेंस PD क्या क्या आ रहा है। देखिए सर 1,76,000 था, उसमें से क्या माइनस कर देंगे सर अपन? 14,400 माइनस कर देंगे 2,000 माइनस कर देंगे 8800 माइनस कर देंगे आपके 1,100 रुपये माइनस कर देंगे आपके 50,000 रुपये। तो आपके पास सर 99,700 बच रहा है क्या? यस सर। कितना बच रहा है आपके पास? 99,700। तो आपके पास बाय बैलेंस CD हो जाएगा सर 99,700। बताइए क्या सर समझ में आया क्या? यस सर। अब साहू अकाउंट बनाने के बाद सर बताइए कौन सा अकाउंट बनाओगे आप? अब आप बनाओगे सर कौन सा अकाउंट? गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट अकाउंट। ये भी बनाते हैं अपन। हाँ सर, ये भी पूछा है क्वेश्चन ने। यस सर। तो देखिए टू गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट है, मतलब बाय क्रेडिट साइड में जाएगा बाय कंसाइनमेंट। यस सर, बाय कंसाइनमेंट कितने रुपए जाएगा सर? 1,50,000। और इसको अपन किससे राइट ऑफ कर देंगे सर? ट्रेडिंग अकाउंट से टू ट्रेडिंग अकाउंट। कितने रुपए सर? 1,50,000। क्लियर क्या? यस सर। तो सर अब बताइए आपको कोई प्रॉब्लम है क्या इस क्वेश्चन में? नो सर। समझ में आया क्या? यस सर। तो सर अपन ने इलस्ट्रेशन नंबर 3 खत्म करके भी एक बार कल की क्लास का अगेन पूरा रिवीजन कर लिया है। यस, आइए और देखते हैं सर और क्वेश्चन ऐसे पोस्ट मेथड के। क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए नहीं होगा क्योंकि सर क्वेश्चन नंबर 4 में इनवॉइस प्राइस गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं सर। हाँ सर, देखिए सर क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5 पे आ जाइए। मिश राखी कंसाइन करती है, कंसाइन करा उसने 1000 रेडियो सेट्स कोस्टिंग 900 टू ईच टू मिस गीता को। तो देखिए सर क्या यहाँ पे इनवॉइस प्राइस गिवन है क्या? क्या यहाँ पे इनवॉइस प्राइस गिवन है क्या? नो सर। उसका एजेंट है ऑन 1 जुलाई 2020 को। मिस राखी ने क्या करा? इनका करे फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन सेंडिंग द कंसाइनमेंट। सर राखी कौन है? कंसाइनर। आपको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा हु इज कंसाइनर एंड हु इज कंसाइनी। तो फ्रेट कितना है? इतना। इंश्योरेंस कितना है? इतना। तो सर मिस राखी कौन है? कंसाइनर है। कंसाइनर ने क्या खर्चा करा है? 7650 फ्रेट पर, 3250 इंश्योरेंस पर। मिस गीता, गीता कौन है सर? कंसाइनी। यस सर, गीता है कंसाइनी। कंसाइनी ने रिसीव करी द डिलीवरी ऑफ 950 रेडियो सेट्स। सर ये कैसे पॉसिबल है कि भेजे उसने यहां से यहां पर 1000, लेकिन इसके पास पहुंचे 950। इसका मतलब ट्रांजिट में क्या हो गया? 50 लॉस हो गए। यस सर, ट्रांजिट में 50 का क्या हो गया? लॉस हो गया। यस सर। एन अकाउंट सेल डेटेड 30 नवंबर 2020 शो डेट 750 सेट्स मैंने बेच दिए कितने रुपए में? 9 लाख रुपए में। और गीता ने इनकर करे 10,500 फॉर कैरियर्स के। ठीक है। मिस गीता वॉज एंटाइटल्ड टू कमीशन 6% ऑन सेल इफेक्टेड बाय हर and she incurred expenditure amounting 2,500 for repairing the damaged radio sets remaining in inventory. Miss Rakhi lodged a claim with insurance company which was admitted as 35,000 and show the consignment account and Miss Geeta's account in the books of Miss Rakhi. राखी की बुक मतलब कंसाइनर की बुक में आपको क्या क्या पूछा उसने? कंसाइनमेंट अकाउंट और कंसाइनी अकाउंट। बहुत ईजी है सर आप लोगों के लिए। यस सर। तो अब क्या करोगे? सबसे पहले आप कंसाइनमेंट अकाउंट बनाओगे। हाँ सर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट जब आप बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले डेबिट साइड में कौन सी एंट्री जाती है सर? माल भेजने की टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने माल भेजा? 1000 टॉयज। कितने रुपए के? 900 ईच के, मतलब 9 लाख रुपए का माल भेजा। यस। फिर कंसाइनी ने क्या कर? कंसाइनर के खर्चे टू बैंक के नाम से जाते हैं। यस सर। फटाफट से इन दोनों का टोटल कर लीजिए सर। 7650 प्लस 3250 दैट इक्वल्स टू 10,900। यस सर। फिर सर एक बात बताइए, कंसाइनी कौन था? गीता था। यस सर। गीता ने क्या करा? गीता ने 750 सेट्स को बेच दिया कितने रुपए में? 9 लाख रुपए में। यस सर। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या जाता है? बाय गीता मतलब कंसाइनी के नाम से सेल। कितने रुपए सर? 9 लाख रुपए। बताइए समझ में आया क्या? यस सर। आगे फिर सर गीता ने कितने एक्सपेंडिचर इनकर करे सर? 10,500 फॉर कैरियज। मतलब सर गीता के एक्सपेंडिचर है तो कंसाइनी के एक्सपेंडिचर उसके नाम से आते हैं, तो गीता के नाम से कितने? 10,500। आगे सर वो एंटाइटल है कमीशन 6%। ओनली कमीशन लिखा हुआ है, मतलब सर ऑर्डिनरी कमीशन है। ठीक है सर। तो कमीशन के लिए क्या लिखेंगे? डेबिट साइड में टू गीता कमीशन कितना सर? 6%। किसका? ऑफ ग्रॉस सेल 9 लाख का। यस सर। 9 लाख का 6% बताइए कितना होता है सर?
54,000। आई थिंक सर आपको समझ में आ रहा है क्या? यस सर। आगे आगे क्या लिखा हुआ है? शी इनकर्ड एक्सपेंडिचर कितने रुपए? 2500 रुपए। और उसने खर्चा करा तो टू गीता कितने रुपए सर? 2500 रुपए। आगे सर इंश्योरेंस क्लेम से कितना रुपए मिल गया? 35,000 का। यस सर। बाय इंश्योरेंस क्लेम 35,000। बताइए समझ में आया क्या? क्या आपको ये जो ऊपर कंसाइनमेंट अकाउंट बना रखा है, क्या उसकी आपको इमेज आपके दिमाग में चल रही है क्या इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते समय? यस सर। क्लियर क्या? यस। अब क्या आएगा सर? बाय पीएनएल अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन। यस सर करो। कितने टॉयज थे? 50 टॉयज थे। यस सर। हर एक टॉयज की क्या वैल्यू थी? हर एक टॉयज की वैल्यू थी सर कितने रुपए? 900 रुपी कॉस्टिंग थी, कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय 900 प्लस ट्रांजिट में हुआ ना सर, तो ट्रांजिट के अंदर ओनली कंसाइनर के एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे, क्योंकि कंसाइनर तो उनके ऊपर खर्चा ही नहीं करा, तो कंसाइनर के कैसे जोड़ देंगे? ओनली कंसाइनर के जोड़ेंगे, कंसाइनर के। तो कंसाइनर कौन है? राखी। राखी ने कितने खर्चा करा सर? 10,900 रुपए का खर्चा करा। कितने टॉयज पर खर्चा करा सर? 1000 टॉयज पर। तो बताइए सर 50 टॉयज पर कितने का खर्चा होगा? टोटल कर लीजिए सर। बताइए सर फटाफट से। 10,900 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50, तो ये हो गया अपने पास 45 और ये हो गया 900 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर इसको। डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 प्लस 45,000, ये सर टोटल कितना आता है? ये आता है सर टोटल 45545, जिसमें से सर हमारे को कितने रुपए का क्लेम मिल गया? इतने रुपए का तो क्लेम मिल ही गया ना सर। यस। तो बताइए आपके पास अबनॉर्मल लॉस कितना गया? आपके पास सर अबनॉर्मल लॉस कितना जाएगा? 10,545 का आपके पास पीएनएल अकाउंट में जाएगा। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। समझ में आया क्या सर आपको अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन? यस सर। अब क्या इसकी कैलकुलेशन करेंगे? बाय अनसोल्ड स्टॉक की। क्लियर क्या? यस सर। बाय अनसोल्ड स्टॉक। तो सर आप देखिएगा, जो मैंने आपको कंसाइनमेंट अकाउंट का जो फॉर्मेट बनवाया है ना, मैंने उसी को बेस लिया है हर क्वेश्चन को सॉल्व करवाते समय। इससे ज्यादा चीजें कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगी नहीं, ना इससे कम आएगी। ध्यान रखना, इससे ज्यादा चीजें आप कंसाइनमेंट अकाउंट में डालना भी मत सर। जो चीजें इसके अंदर कंसाइनमेंट अकाउंट में आपको फॉर्मेट के अंदर लिखवाई है ना, सिर्फ वही चीजें आप अपने कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर डालोगे। ठीक है? यस सर। तो बाय एंड सेल स्टॉक की कैलकुलेशन करें सर। वर्किंग नोट नंबर 4 अब आपको याद हो गया सर, मैं बार बार नहीं दिखाऊंगा। यूनिट रुपी, पहले क्या आएगा? GSOC कितने यूनिट भेजे थे? 1000। कितने रुपए में? 9 लाख रुपए में। फिर सर कंसाइनर के एक्सपेंडिचर सर रुपी में जुड़ेंगे 10,900 रुपए। सर फिर गीता के मतलब कंसाइनी के एक्सपेंडिचर सर यूनिट में नहीं जुड़ते, रुपी में जुड़ते हैं। कितने रुपए सर? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग कौन से नॉन रेकरिंग है सर? रिपेयरिंग नॉन रेकरिंग नहीं होता सर। जो रिपेयरिंग होता है सर, जो रिपेयरिंग होता है वो नॉन रेकरिंग नहीं होता। फिर क्या बचा? कैरियज। कैरियज तो सर नॉन रेकरिंग है। क्यों? क्योंकि अपन ने कैरियज का खर्चा करा है ताकि हम हमारे उन रेडियो सेट्स को गोडाउन तक ला सके। तो सर वो खर्चा जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा? यस सर जुड़ेगा। तो सर रिपेयरिंग में तो जुड़ना चाहिए ना, बट सर उन्होंने क्या बोला? रिपेयरिंग करिए डैमेज रेडियो सेट्स रिमेनिंग इन द इन्वेंट्री। मतलब जो इन्वेंट्री जो उसके पास पहुंच चुका है, जो उसके पास स्टोर में पहले से जो उसके पास गुड्स पड़ा है, उस पर उसने रिपेयरिंग का खर्चा करा है। तो क्या वो गुड्स पहुंचाने तक का खर्चा है क्या? नो सर, वो तो पहले से पहुंच रखा है, फिर आप उस पर खर्चा कर रहे हो, तो वो नॉन रेकरिंग नहीं होता। नॉन रेकरिंग का मतलब होता है गोडाउन तक पहुंचाने का जितना भी खर्चा होता है। तो सर कैरियज आपका नॉन रेकरिंग है। यस सर। 10,500 ऐड कर दीजिए। क्लियर क्या? यस सर। क्या माइनस करोगे आप? अपना अबनॉर्मल लॉस। यस सर। कितने यूनिट्स का अबनॉर्मल लॉस हुआ है सर? 50 यूनिट्स का। कितना है टोटल अबनॉर्मल लॉस सर? अबनॉर्मल लॉस 45,545। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? हाँ सर। तो बताइए फटाफट से कैलकुलेट करके बताइए सर आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना आता है। कीजिए सर फटाफट से कैलकुलेट। ये कितना आया सर? यह है 950। यस। और ये कितना आया सर? 9 लाख प्लस 10,900 प्लस 10,500 माइनस 45545 दैट इक्वल्स टू 875,855। तो दिस डिवाइड बाय दिस, तो सर 875,855 डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय सर क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक बताइए सर कितना है? एक बार बताइए सर क्लोजिंग स्टॉक कितना है? देखिए सर
आपने भेजे कितने थे सर? आपने भेजे थे 1000 टॉय, 1000 रेडियो सेट भेजे थे। यस सर। जिसमें से क्या हुआ, आपके पास 950 पहुंचे, 950 में से आपने कितने भेज दिए? 750। तो सर आपके पास 200 ही बचा क्लोजिंग स्टॉक। यस सर, 200 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचा। तो मल्टीप्लाई बाय 200 डिवाइड बाय 950 मल्टीप्लाई बाय 200 दैट इक्वल्स टू सर आपके पास कितना आ गया? 184390। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट सर आपका क्या निकाल लीजिए, बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस। तो सर सबसे पहले मैं क्या कर लेता हूँ, क्रेडिट साइड का टोटल। यस सर, 9 लाख प्लस 35,000 प्लस 10,545 प्लस 1,84,390 माइनस कर देंगे कितना? 9 लाख माइनस कर देंगे 10,900 माइनस कर देंगे 10,500 माइनस कर देंगे 54,000 माइनस कर देंगे 2,500। क्या सर 1,52,035 आ रहा है क्या? यस सर, 2 PNL 1,52,035 आपका क्या आ गया सर? बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट एंड लॉस। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यही आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर, 36 आ रहा है, वो 1 रुपये का फर्क सर राउंडिंग ऑफ के कारण है, वो इग्नोरेबल है। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस। अब अपन को किसका अकाउंट बनाना है सर? अपन को कंसाइनी मतलब गीता का भी अकाउंट बनाना है। यस सर। तो देखिए सर, गीता अकाउंट बनाएंगे। हाँ सर, गीता अकाउंट में देखिए सर, सबसे पहले गीता अकाउंट डेबिट टू कंसाइनमेंट करेंगे। हाँ सर, टू कंसाइनमेंट कितने रुपए डालेंगे कंसाइनमेंट में सर? 9 लाख रुपए। यस सर। फिर उसके बाद सर देखिए, टू गीता टू गीता टू गीता मतलब बाय कंसाइनमेंट। यस सर। तो मैं एक साथ में एंट्री डाल देता हूँ सर बाय कंसाइनमेंट के नाम से। तो फिर आप उसको अलग अलग बाइफरकेट कर लीजिए। टोटल एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 10,500 का। कमीशन कितने का मिला? 54,000 का। फिर एक्सपेंडिचर कितने का हुआ? 2,500 का। क्लियर क्या? यस सर। क्या सर फिर हमारे को गीता से कोई पैसे भी रिसीव हो रहे हैं क्या? कोई एडवांस मनी रिसीव हो रही है क्या? देखिए, कोई एडवांस मनी रिसीव हो रही है क्या? नो सर, गीता से कोई एडवांस मनी रिसीव नहीं हो रही है। तो बस फिर आप क्या निकाल लेंगे? बाय बैलेंस CD कितना आता है? देखिए सर, 9 लाख माइनस 10,500 माइनस 54,000 माइनस 2,500 कितना बच गया सर? 8,33,000। यस सर, ये आपके पास बैलेंसिंग फिगर आ गया। बताइए सर क्या समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? क्लियर हो गया क्या 8,33,000? हाँ सर। क्लियर क्या? यस। आइए सर अब अपन बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर, एक सेकंड सर, आइए सर बात करते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6 की। ठीक है सर, इलस्ट्रेशन नंबर 6 एक LM क्वेश्चन मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है सर। देखिए, विक्रम मिल्क एंड फूड्स कंपनी लिमिटेड ऑफ विक्रमपुर सेंड टू सुंदर स्टोर्स सोनपुरी 5,000 kg of baby food packed in 2,000 tin of net weight 1 kg and 6,000 packets of net weight half kg for sale on consignment basis। सर कुछ समझ में नहीं आया सर, क्या हुआ? विक्रम जो है ना, विक्रम मतलब कंसाइनर ने सुंदर स्टोर कंसाइनी है। सुंदर स्टोर कौन है सर? कंसाइनी। मैं पहले बता देता हूँ, सुंदर स्टोर कौन है सर? आपका कंसाइनी। एंड जो ये विक्रम है वो कौन है सर? आपका कंसाइनर है। ठीक है, तो सर जो कंसाइनर है उस कंसाइनर ने कंसाइनी को माल भेजा है। ठीक है, 2,000 टिन्स भेजे हैं एक तो, प्लस एक 6,000 पैकेट्स भेजे हैं। हर पैकेट में आधा किलो का वजन है, इसमें हर एक टिन में 1 kg का वजन है। समझ में आई क्या बात? यस सर। द कंसाइनी कमीशन वॉज फिक्स्ड एट 5% ऑफ सेल प्रॉफिट, 5% का कमीशन देंगे। जो कोस्ट प्राइस और जो सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट की वो ऐसी है, कोस्ट प्राइस 1 kg टिन की 10 रुपये, हाफ kg टिन की, हाफ kg पैकेट की 6 रुपये। सेलिंग प्राइस 15 रुपये बिकता है, ये 7 रुपये में बिकता है। कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड, ये इंपॉर्टेंट है सर, ये पढ़िए। कंसाइनमेंट वॉज बुक्ड ऑन फ्रेट टू पे बेसिस एंड फ्रेट चार्जेस केम टू 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू। ये इंपॉर्टेंट है सर कि यहाँ पे जो आपका फ्रेट चार्जेस है ना, वो आपको सेल्स वैल्यू पे निकालना है। किस पे निकालना है? सेल्स वैल्यू पे। अब मुझे एक बात बताइए सर, क्या जितना आप माल बेचोगे उस वैल्यू पे फ्रेट निकलेगा क्या? नो सर। फ्रेट वाला क्या बोलेगा? जो ट्रांसपोर्टर है वो क्या बोलेगा? देख भाई, मैं तेरा माल जितना लेके जा रहा हूँ ना, उस माल की जो सेल्स वैल्यू होगी ना, उस पर तो मुझे क्या दे दियो? क्या दे दियो? फ्रेट चार्ज दे देना। क्या दे देना सर? फ्रेट चार्ज दे देना। आई बात समझ में? इसका मतलब ये है। क्लियर क्या? यस। एंड 1 केस कंटेनिंग 50 कौन सा वाला? ये 1 kg वाला वॉज लॉस्ट इन ट्रांजिट, ट्रांजिट में लॉस हो गया और ट्रांसपोर्टर ने कितने का क्लेम एडमिट करा? 450 का। मतलब अब नॉर्मल लॉस हो गया। किस केस में अब नॉर्मल लॉस हो रहा है सर? ओनली इस केस में अब नॉर्मल लॉस हो रहा है। एट द एंड ऑफ द फर्स्ट हाफ ईयर फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज अकाउंट सेल। अकाउंट सेल कौन भेजता है सर? कंसाइनी भेजता है, जिसके अंदर उसने सेल प्रोसेस बताया कि मैंने 1500 टिन भेज दिए, बेच दिए, 1500 टिन सोल्ड कर दिए, 4,000 पैकेट सोल्ड कर दिए मैंने,
और जो मेरा स्टोर रेंट है, जो इंश्योरेंस चार्जेस है, वो 600 रुपये का है। आपको क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, कंसाइनी अकाउंट बनाना है, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है आपको, और आपको ये सारी चीज़ें बनानी है। क्लियर क्या? यस सर। चालू करें क्या बनाना? हाँ सर बहुत सिंपल है क्या? यस सर बहुत सिंपल है। आइए फटाफट से अपन सबसे पहले कंसाइनमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। कंसाइनमेंट अकाउंट, ठीक है सर? यस। कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले पोस्टिंग अपन किस चीज़ की डालते हैं? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। क्लियर क्या? यस सर। एक तो अपन ने टिन भेजा है, एक अपन ने पैकेट भेजा है, तो मैं अलग अलग कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत नहीं आएगी। टिन कितने भेजे सर? मैंने 2000 टिन भेजे। इसकी कॉस्टिंग कितनी है? 10 रुपये की। मैंने हर टिन को 10 रुपये में भेजा। इसकी कितना है? 6000 पैकेट है, इसका 6 रुपये में। तो टोटल कितना हो गया सर? 56,000 हो गया क्या? ये बताइए मेरे को आप। टोटल क्या 56,000 आ जाता है क्या? यस सर। फिर कंसाइनर के खर्चे, किसके खर्चे सर? कंसाइनर के खर्चे 2 बैंक से। यस सर। अब एक बात बताइए सर, कंसाइनर के खर्चे यहाँ पे अपन को क्या दे रखे हैं? 2% ऑफ सेलिंग वैल्यू, 2% ऑफ सेल्स वैल्यू। तो सर यहाँ पे सेल्स वैल्यू का मतलब क्या है? यहाँ पे सेल वैल्यू का मतलब क्या है? क्योंकि 2 पे बेसिस है, तो 2 पे बेसिस का मतलब होता है कि जितने आप भेज रहे हो, सेंट यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय सेल्स वैल्यू, सेल प्राइस पर यूनिट। तो ये जो आता है ना, उसके ऊपर अपन को 2% देना है। तो सर देखिए, आप टिन पर भी दोगे, हाँ, और आप पैकेट पे भी दोगे, हाँ सर, दोनों पे दोगे। टिन पर कितना दोगे सर? 2000 पीस भेजे मैंने। इसकी सेल्स वैल्यू कितनी है सर? 15 रुपये। मल्टीप्लाई बाय कितना परसेंट सर? 2%। प्लस ऐसे ही सर पैकेट कितना है? 6000 पैकेट है, इनकी सेल्स वैल्यू है सर 7 रुपये। मल्टीप्लाई बाय 2% का कमीशन, वो फ्रेट। तो बताइए सर टोटल कितना हो जाता है सर? तो 2000 इंटू 15 इंटू 2% डेट इक्वल्स टू 600 रुपये। ये तो 600 रुपये हो गया सर। यस। और 6000 इंटू 7 मल्टीप्लाई बाय 2%, ये कितना हो गया सर? 840। तो सर क्या टोटल 1440 हो गया क्या? यस सर, टोटल 1440 रुपये का कमीशन फ्रेट हो गया। बताइए सर क्या समझ में आ रहा है क्या? यस सर। फिर कंसाइनी का खर्चा सर, 2 कंसाइनी के नाम से जाएगा। कंसाइनी कौन है यहाँ पे? सिंहपुरी है, सोनपुरी है सर? कौन है? सुंदर स्टोर। सुंदर स्टोर है, यस सर। तो 2 कंसाइनी सुंदर स्टोर के नाम से, सुंदर स्टोर के नाम से। कितना खर्चा जाएगा सर? उसका 600 रुपये का खर्चा जाएगा एक तो, यस सर। और उसका सर जो उसका जो कमीशन है, हाँ सर कमीशन भी तो देंगे 2 सुंदर स्टोर को। कमीशन क्या देंगे सर? कमीशन। कमीशन क्या बोला सर उसने? 2%। उसने क्या बोला सर कमीशन के लिए? क्या बोला? 5% ऑफ सेल प्रोसीड, सेल प्रोसीड का 5%। तो सर जो भी वो सेल करेगा, तो बाय कंसाइनी मतलब 2 बाय सुंदर के नाम से डालेंगे सेल। यस सर। कितनी सेल करी उसने? टिन की और पैकेट की। देखिए सर अलग अलग करके आना ज़्यादा बेस्ट रहेगा। सर 1500 पीस बेच दिए उसने टिन के, 1500 पीस बेचे। हर एक पीस की सेल वैल्यू कितनी है सर? 15 रुपये। तो मैं कह सकता हूँ टोटल सेल कितनी की हुई? देखते हैं अभी। सर पैकेट कितने भेजे उसने? 4000 बेच दिए, 4000 बेच दिए। कितने रुपए की पैकेट? एक पैकेट का सेल वैल्यू क्या है? 7 रुपये। तो अब एक बात बताइए सर, ये 28,000 रुपये हो गया, ये 15 225, और ये इतना। तो टोटल कितना हो गया बताइए सर? 22,500 प्लस 28,000 डेट इक्वल्स टू 50,500। हाँ सर क्लियर, समझ में आई क्या बात? यस सर। अब देखिए सर सेल हो गया क्या? यस सर। सेल पे अब क्या कमीशन निकाल ले क्या अपन? यस सर। 50,500 का 5%, 50,500 का कितना परसेंट सर? 5%। निकालिए सर फटाफट से। 50,500 मल्टीप्लाई बाय 5% इक्वल्स टू कितना आ गया? 2525। क्लियर क्या? यस सर। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? लॉजिक ट्यूशन समझ में आया क्या? यहाँ तक कि जितनी भी चीज़ें क्या क्लियर हुई क्या? यस सर। अब उसके बाद सर एक बात बताइए, अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में 450 रुपये हमारे पास आ गए, क्लेम आ गया। यस सर। बाय इंश्योरेंस क्लेम, बाय इंश्योरेंस क्लेम कितने रुपए? 450 रुपये। फिर बाय पीएनएल अब नॉर्मल लॉस डालेंगे। यस सर। अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करिए क्या? हाँ सर करो। देखिए अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन में कौन सा पीस खोया है सर? 50 टिन खो गए, 50 टिन खो गए। हर एक टिन की वैल्यू क्या थी सर? कॉस्ट प्राइस पर यूनिट 10 रुपये थी, ठीक है। प्लस सर कंसाइनर के एक्सपेंडिचर, सर क्या ये ट्रांजिट में खोया है क्या? हाँ देखिए सर ट्रांजिट में खोया है। ट्रांजिट में खोया तो ओनली कंसाइनर के एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे। यस सर। कंसाइनर के कितने एक्सपेंडिचर हैं सर? कंसाइनर ने क्या बोला सर? कंसाइनर फ्रेट चार्ज पे करता है। कितना चार्ज पे करता है? फ्रेट का चार्जेस। कितना चार्जेस पे करता है सर? वो फ्रेट का चार्जेस पे करता है। यस सर। अब एक बात बताइए सर, कितनी यूनिट्स पे है? 50 यूनिट्स पर है। यस सर। कितनी यूनिट्स पे सर? 50 यूनिट्स पर। एक सेकंड सर, एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड सर।
कंसाइनर क्या पे करता है सर? ओनली क्या पे करता है? फ्रेट के चार्जेस पे करता है। यस सर। फ्रेट कितना पे करा उसने? 600 रुपये का फ्रेट पे करा। यस सर। कितने यूनिट्स पे करा सर? 2000 यूनिट्स पर। तो बताइए 50 यूनिट्स पर कितना पे करेगा? निकाल लिया क्या आपने लोगों ने? यस सर। फटाफट से निकालिए कितना आता है। 50 15 प्लस 500 कितना हो गया सर? 515। हाँ सर। 515 में से सर आपने 450 रुपये का क्लेम रिसीव कर लिया, मतलब 65 रुपये आपके पास क्या हो गया? लॉस हो गया। बताइए क्या समझ में आया क्या? देखिए ना सर, टिन का लॉस हुआ है ओनली। यस सर। तो टिन का लॉस हुआ है तो टिन के लॉस पे 600 रुपये उसने कंसाइनर ने पे करे। ठीक है, तो 600 रुपये कितने पीस पर? 2000 टिन्स पर। तो 50 पीस पे कितना होगा? निकालने पे आ गया क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस। आगे फिर क्या आता है? बाय अनसोल्ड स्टॉक। बताइए सर क्या समझ में आ रहा है क्या? बाय अनसोल्ड स्टॉक। अब सर अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन आपको 2 पीस की अलग अलग करनी पड़ेगी। मतलब कैसे? एक तो सर आपको यूनिट में भी बाइफर्केशन कर दो, मेरा कहना मानो तो, ठीक है, और एक आप रुपये में भी बाइफर्केशन कर दो। क्यों सर? क्योंकि एक कौन है? एक है टिन, एक है पैकेट। ठीक है, एक है टिन, एक है आपका पैकेट। क्लियर क्या? यस सर। आई क्या बात समझ में? हाँ सर। तो देखिए सर, सबसे पहले क्या आता है? गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। यस सर। टिन की कितनी यूनिट्स भेजी मैंने सर? टिन की मैंने भेजी 2000 और पैकेट की 6000। टिन की 2000, पैकेट की 6000। कितने कितने रुपए में भेजी इसकी? इसकी भेजी 20,000 रुपये में, इसकी भेजी सर 36,000 रुपये में। कैसे? देखिए सर, 2000 इंटू 10 20,000, 6000 इंटू 6 36,000। बताइए सर क्या समझ में आया क्या? यस सर। फिर कंसाइनर का किसका खर्चा जोड़ेंगे सर? कंसाइनर का। कंसाइनर का खर्चा किस में जुड़ता है सर? रुपये में जुड़ता है। यस सर। कितने कितने रुपए कंसाइनर का खर्चा है सर? 600 रुपये और 840 रुपये। 600 रुपये एक, 840 रुपये एक। फिर सर किसका जुड़ेगा? कंसाइनी का। किसका जुड़ेगा सर? कंसाइनी। कंसाइनी कौन था? सुंदर। कंसाइनी कौन था सर? सुंदर स्टोर। सुंदर स्टोर के कौन से एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे सर? कौन से एक्सपेंडिचर जुड़ेंगे सर? बताइए। नॉन रेकरिंग। बताइए सर इस क्वेश्चन में नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर है क्या कंसाइनी के? नो सर, क्योंकि कंसाइनी ने सिर्फ एक ही खर्चा करा है 600 रुपये का, वो भी किस पे करा है? स्टोर रेंट पे, जो कि नॉन रेकरिंग नहीं होता, और इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं करा। मतलब कंसाइनी के 1 रुपया भी नहीं है। यस सर। कंसाइनी 0 रुपये। कंसाइनी के कितने रुपए सर? 0 रुपये। और इधर तो वैसे भी अपन जोड़ते ही नहीं है। क्लियर क्या? यस सर। अब उसके बाद क्या माइनस करते हैं सर अपन? अब नॉर्मल लॉसेस। बताइए सर, अब नॉर्मल लॉसेस में टिन के कितने यूनिट्स का लॉस हुआ? 50 का। इधर हुआ ही नहीं सर। टिन का कितने रुपए का आया है यहाँ पे सर लॉस? 515 रुपये का। यस सर। और पैकेट में तो हुआ ही नहीं, तो सर नॉर्मल लॉस है नहीं। तो फटाफट से टोटल कर लीजिए। ये कितना आता है सर? ये आता है 1950। ये आता है सर 6000। ये कितना आता है सर? 20,600 माइनस कर देंगे 515। 20,600 माइनस कर देंगे 515। ये आ गया सर 20,085। और ये कितना आ गया सर? आ गया 36,840। बताइए क्या सर यहाँ तक की चीज़ समझ में आई क्या? यस सर। अब अपन क्या निकाल लें? क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू। यस सर। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये टेबल बनाने के बाद क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल लें पहले टिन की। ठीक है। यस सर। बताइए ए कितना है? 20,085 डिवाइड बाय बी कितना है? 950 मल्टीप्लाई बाय सर कितना क्लोजिंग स्टॉक बच गया होगा? एक बार बताइए सर। मैंने भेजा कितना था? 2000 भेजा था। यस सर। इसमें से 50 खराब हो गया, 1500 मैंने भेज दिया, तो बताइए मेरे पास कितना बचा? 2000 माइनस 1500 माइनस 50 दैट इक्वल्स टू 450। समझ में आई क्या बात? यस सर। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे अपन? 450 से। कितने से मल्टीप्लाई करेंगे सर अपन? 450 से। बताइए 450 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आता है? 285 डिवाइड बाय 1950 मल्टीप्लाई बाय 450 कितना आ गया सर? 4635। यस सर। अब ऐसे अपन ने जब टीन की निकाली तो अब अपन किसकी निकाल लेते हैं? टीन की निकालने के बाद पैकेट्स की। यस सर। देखिए सर पैकेट्स की बात करते हैं। कितने रुपए का है सर? 36840 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय सर। एक बात बताइए सर, 6000 में से अपन ने कितने बेच दिए सर? 4000 बेच दिए। 6000 में से अपन ने 4000 बेच दिए तो अपने पास कितने बचे? 2000 बचे होंगे। यस सर। क्योंकि नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस हुआ ही नहीं कुछ। यस सर। मल्टीप्लाई बाय 2000। बताइए सर कितना आता है? 36,840 डिवाइड बाय 6000 मल्टीप्लाई बाय 2000 कितना आ गया सर? 12,280। क्लियर क्या? समझ में आया क्या? यस सर। अब फटाफट से इन दोनों का टोटल कर लीजिए। कितना आ जाता है सर अनसोल्ड स्टॉक हमारे पास? 16,915। बताइए क्या समझ में आया क्या सर? लॉजिक क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। समझ में आया क्या अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन? यस सर समझ में आ गई। तो फटाफट से सर आपका प्रॉफिट एंड लॉस निकाल लीजिए। जो भी बैलेंसिंग फिगर आता है प्रॉफिट एंड लॉस फटाफट से निकालिए सर। देखिए 50 500
प्लस 450 प्लस 65 प्लस आपके क्या बोलते हैं 16,915। ठीक है, क्रेडिट साइड का जो टोटल आ रहा है, यहाँ तक का जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है सर 67,930, माइनस क्या कर देंगे सर आपका 56,000 माइनस 1440, माइनस कर देंगे सर आपका कितना 600, माइनस कर देंगे 2525, कितना आ गया सर 7365 आपका प्रॉफिट आ गया। यस सर, 2 PNL कितना 7365 आपका बैलेंसिंग फिगर। समझ में आई क्या बात? यस सर, बताइए सर लॉजिक क्लियर हुआ क्या? क्या यही आंसर आ रहा है क्या? यस सर, 7365 आंसर आ रहा है क्या? हाँ सर। तो क्या सर अब आप यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट बना सकते हो क्या? सुंदर स्टोर अकाउंट बना सकते हो क्या? यस सर, बना सकते हैं, इजीली बन जाएगा। या बना के दिखाऊं? यस सर, बना सकते हैं, एक बार बना दीजिए लास्ट टाइम। अब से लास्ट टाइम बना रहा हूँ मैं सुंदर स्टोर अकाउंट, मतलब कंसाइनी वाला अकाउंट। कंसाइनी सुंदर टू कंसाइनमेंट कितने रुपए की सेल हुई सर? 50,500। ठीक है, इधर टू सुंदर मतलब बाय कंसाइनमेंट सर, बाय कंसाइनमेंट। ठीक है सर, एक्सपेंडिचर कितना था? एक्सपेंडिचर था सर 2525, नहीं एक्सपेंडिचर था 600 रुपए का और कमीशन था 2525 का। तो सर अब बैलेंसिंग फिगर बचा देंगे, बाय बैलेंस सीडी कितना बच गया सर बताइए? 50,500 में से माइनस क्या कर देंगे? 50,500 माइनस 2525 माइनस 600, कितना आ गया सर? 47,375। बताइए सर क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या? बताइए सर, 47,375 क्लियर हुआ क्या? समझ में आई क्या बात? सर आईसीआई ने क्या करा है? आईसीआई ने जो ये फ्रेट वाला एक्सपेंडिचर है ना, उसको किसका माना है? कंसाइनी का माना है कि कंसाइनी ने करा है ये खर्चा, और अपन ने क्या मान के करा है कि कंसाइनर ने करा है, क्योंकि सर क्वेश्चन में क्लैरिटी नहीं थी। तो सर आप चाहो वो ऐसा कर सकते हो, कंसाइनी का भी मान सकते हो, कंसाइनर का भी मान सकते हो, बट सर आपके आंसर में तो कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों सर? क्योंकि देखिए सर, कंसाइनर का अगर अपन मानते हैं तो वो तो ऐड होगा ही होगा, जैसा भी मैंने करवाया। लेकिन अगर मान लीजिए आप कंसाइनी का मानते हो, तो कंसाइनी का मानते हो, कंसाइनी के मानने पर सर यहाँ पे आप कौन सा खर्चा मान रहे हो? फ्रेट वाला, और फ्रेट आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर होता है। यस सर, तो फिर तो वो भी तो ऐड होगा ही होगा। तो मतलब फर्क कुछ भी नहीं पड़ेगा सर, आप कंसाइनी का भी मान सकते हो, कंसाइनर का भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कंसाइनमेंट अकाउंट पे। क्लियर क्या? यस सर, समझ में आई क्या बात? यस क्लियर, यस हो गया, समझ में आई क्या बात? यस। क्या बोला मैंने बोला सर कि जो ये फ्रेट वाला एक्सपेंडिचर है, आप चाहो तो इसे कंसाइनी का भी मान सकते हो, आप चाहो तो इसे कंसाइनर का भी मान सकते हो। अपन ने सॉल्यूशन किसके अकॉर्डिंग करा है? कंसाइनर के अकॉर्डिंग। क्लियर क्या? आप अगर कंसाइनी का मानना चाहो तो बस फर्क कितना सा पड़ेगा, यहाँ पे इस बैंक की जगह क्या आ जाएगा? टू कंसाइनी, बात खत्म। बाकी पूरा सॉल्यूशन सर सेम रहेगा, एज इट इज रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। क्लियर क्या? यस सर, क्लियर, यस। आइए सर आपके इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर, इलस्ट्रेशन नंबर 7 पर आइए सर फटाफट से। देखिए सर इलस्ट्रेशन नंबर 7 क्या लिखा हुआ है सर? देखिए, श्री मेहता मुंबई का कंसाइन करता है 1000 केसेस ऑफ गुड्स के, कोस्टिंग कितना है? 1000 रुपी ईच टू श्री सुंदरम ऑफ चेन्नई को। और श्री मेहता जो पे करता है द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, श्री मेहता मतलब कंसाइनर पे कर रहा है सर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने साफ साफ स्पेसिफाई कर दिया, कंसाइनर ने क्या क्या पे करा? कैरियर्स पे करा, फ्रेट पे करा, लोडिंग चार्जेस पे करा। ठीक है, फिर श्री सुंदरम ने क्या करे? सेल करे 700 केसेस, 700 केस सेल कर दिए 1400 रुपए पर केस में, और इसने इनकर करे फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, क्या? क्लियरिंग चार्जेस, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग एंड सेलिंग। ठीक है, एंड इट इज फाउंड दैट 50 केसेस हैव बीन लॉस्ट इन ट्रांजिट एंड 100 केसेस आर स्टिल इन ट्रांजिट। क्या लिखा हुआ है सर? 50 केसेस मैंने क्या कर दिए? लॉस्ट हो गए, और 100 केसेस अभी भी मेरे पास ट्रांजिट में है। और सुंदर जो है वो एंटाइटल है कमीशन ऑफ 10% ऑन ग्रॉस सेल। आपको कंसाइनमेंट अकाउंट बनाना है और सुंदरम अकाउंट बनाना है किसकी बुक में? श्री मेहता की बुक में। क्लियर क्या? तो सर बना सकते हैं क्या अपन? यस सर। तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं अपन अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। देखिए सर, कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए। यस सर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सबसे पहले एंट्री किसकी जाती है सर? टू गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट के नाम से। क्लियर? कितने रुपए का माल भेजा सर हमने? 1000 केस भेजे। कितने रुपए ईच में? 1000 रुपी ईच में। मतलब आपने टोटल कितने रुपए का माल भेज दिया? 10 लाख रुपए का। क्लियर क्या? यस सर। कितने रुपए का माल भेजा आपने? 10 लाख रुपए का। आगे फिर उसने सर कंसाइनर ने खर्चे करें। कंसाइनर के खर्चे किस नाम से जाते हैं सर? टू बैंक के नाम से जाते हैं। यस सर। 10,000 का खर्चा एक, 30,000 का खर्चा एक, 10,000 का खर्चा एक, टोटल कितना हो गया सर? 50,000 का खर्चा। यस सर। समझ में आई क्या बात? हाँ सर। लॉजिक क्लियर क्या?
यस आगे देखिए सर, फिर कंसाइनी ने 700 केसेस बेच दिए, तो बाय कंसाइनी का नाम क्या है सर? सुंदरम। बाय सुंदरम सेल के नाम से, यस सर। कितने रुपए सर? 700 केसेस बेचे, 1400 रुपए पर केस। 700 मल्टीप्लाई बाय 1400, तो कितना हो गया सर? समझ में आई क्या बात? लॉजिक क्लियर क्या? यस सर। आगे देखिए, फिर क्या सर, कंसाइनी ने खर्चे करे हैं, तो सर कंसाइनी के खर्चे किस नाम से आते हैं? टू सुंदरम के नाम से, मतलब टू कंसाइनी खर्चे। यस सर। कितने खर्चे करे हैं उसने एक्सपेंडिचर में? 8500, 17000, 6000। कितना हो गया सर? 31500 जोड़ने पर। यस सर। यहाँ तक की चीज़ बताइए सर, समझ में आया या नहीं आया? फिर कंसाइनी को सर कमीशन मिलेगा 10% का, तो टू सुंदरम मतलब टू कंसाइनी कमीशन। यस सर। कितना परसेंट है सर? 10% है। 10% ऑफ 9,80,000 कितना हो गया सर? 98,000 हो गया क्या? हाँ सर क्लियर। बताइए समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ सर? क्लियर क्या? यस। अब आगे देखिए सर, अब आपके पास सर क्या क्या बच गया? आपने सर गुड्स एंड ऑन कंसाइनमेंट डाल दिया, कंसाइनर का खर्चा डाल दिया, कंसाइनी का खर्चा डाल दिया, कंसाइनी का कमीशन डाल दिया और कंसाइनी की सेल डाल दी। अब सर आपके पास बच गया एक तो अबनॉर्मल लॉस। बाय इंश्योरेंस क्लेम है क्या सर? कुछ देखिए, बाय इंश्योरेंस क्लेम कुछ है क्या सर? कुछ भी नहीं है आपकी बार इंश्योरेंस क्लेम, मतलब बाय इंश्योरेंस क्लेम 0 रुपए। यस सर। बाय P&L अकाउंट मतलब अबनॉर्मल लॉस कितना है सर? वो डालना पड़ेगा। बाय गुड्स इन ट्रांजिट डालना पड़ेगा, बाय गुड्स इन ट्रांजिट डालना पड़ेगा, और बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी डालना पड़ेगा। अब सर ऐसा क्यों? क्या नई चीज दिख रही है सर आपको? आपको सर नई चीज दिख रही है ये बाय गुड्स इन ट्रांजिट, एक यही नई चीज दिख रही है। हाँ सर। अब ऐसा क्यों? देखिए सर मैं आपको समझाता हूं। देखिए सर सुनिए, मैंने सर आपको 1000 पीस भेजे यहां से, यहाँ के लिए, ठीक है? ये डेस्टिनेशन है यहाँ के लिए। सर क्या हुआ? 50 पीस तो डिस्ट्रॉय हो गए, मतलब अबनॉर्मल लॉस। 100 पीस अभी भी ट्रांजिट में ही रह गए किसी कारणवश, ठीक है? और इसके पास पहुंचे कितने? 850। 850 में से इसने कितने बेच दिए सर? 700 सेल कर दिए। तो सर एक बात बताओ, 150 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बचेगा क्या? यस सर। अब एक बात बताना सर, ये जो 150 का क्लोजिंग स्टॉक है, इसके ऊपर अभी तक अपन कॉस्ट इनकर कर चुके, कंसाइनर का खर्चा कर चुके अभी तक अपन, प्लस कंसाइनी ने भी खर्चा कर दिया ना इसके ऊपर। हाँ सर। लेकिन ये दोनों के ऊपर सर अभी तक सिर्फ ओनली कॉस्ट और कंसाइनर का खर्चा प्लस कॉस्ट, ये दोनों ही चीज आई है। हाँ सर। तो आपको पता होना चाहिए कि सर जब अपन अबनॉर्मल लॉस और ट्रांजिट वाली कैलकुलेशन करेंगे तो सिर्फ कंसाइनर और कॉस्ट को ही कैलकुलेट करेंगे, लेकिन जब अपन क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करेंगे तो अपन कंसाइनी के नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर, कंसाइनी के कौन से एक्सपेंडिचर सर? नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर्स को भी इंक्लूड करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। तो पहले अपन अबनॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन कर ले। किस में हुआ है? ट्रांजिट में हुआ है क्या? हाँ सर ट्रांजिट में हुआ है। कितने केसेस? 50 केसेस। देखिए सर इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ करके बता देता हूँ फटाफट से। 50 केसेस है सर, हर एक केस की कॉस्टिंग कितनी थी? 1000 रुपी, प्लस कंसाइनर का एक्सपेंडिचर, कंसाइनर का कितना एक्सपेंडिचर हुआ है सर? 50,000 का। कितने यूनिट्स पर हुआ है सर? वो 1000 यूनिट्स पर हुआ है। तो अब एक बात बताइए, 50 यूनिट्स पर कितना होगा? टोटल करके फटाफट से बताइए सर कितना आता है? 50,000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 50 कितना हो गया? 2500 प्लस 50,000 कितना हो गया सर? 52,500। यस सर 52,500 का हमारे को अबनॉर्मल लॉस हो गया। बताइए क्या समझ में आया क्या? यस सर। देख लीजिए क्या 52,500 का लॉस हो रहा है क्या? हाँ सर 52,500 का ही लॉस हो रहा है। क्लियर क्या? यस सर। अब गुड्स इन ट्रांजिट कितने रह गए सर? 100 रह गए। यस सर। तो अब गुड्स इन ट्रांजिट में भी सर एक तो कॉस्ट लगी हमारी 1000 रुपए की पर पीस, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंडिचर जोड़ेंगे। यस सर कंसाइनर के जोड़ेंगे। हाँ सर मल्टीप्लाई बाय 100। बताइए सर कितना आता है? फटाफट से देखिए सर कितना आता है? 100 मल्टीप्लाई बाय 1000 1 लाख, एम प्लस 50,000 डिवाइड बाय 1000 मल्टीप्लाई बाय 100 तो 5,000 प्लस 1 लाख कितना हो गया सर? 1,05,000। यस सर। ये क्या हो गया? गुड्स इन ट्रांजिट। देखिए सर गुड्स इन ट्रांजिट 1,05,000 ही आ रहा है क्या? हाँ सर गुड्स इन ट्रांजिट 1,05,000। समझ में आई क्या बात? सॉल्यूशन क्लियर हो रहा है क्या? हाँ सर। अब अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी तो मैंने आपको फॉर्मेट बता ही रखा है, यूनिट रुपी, ठीक है?
गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कितने यूनिट्स भेजे सर मैंने? 1000 यूनिट्स भेजी। कितने रुपए की भेजी सर मैंने? ये बताइए कितने रुपए की यूनिट्स भेजी सर मैंने? कितने रुपए की भेजी? 10 लाख रुपए की भेजी। हाँ सर 10 लाख रुपए में आपने 1000 यूनिट भेजी। प्लस कंसाइनर का खर्चा, कंसाइनर का खर्चा टोटल कितना है सर? कंसाइनर का टोटल खर्चा है सर 50,000 रुपये का। सर फिर कंसाइनी के नॉन रैकरिंग, किसके सर? कंसाइनी के कौन से खर्चे? नॉन रैकरिंग खर्चे। कंसाइनी के सर 31,500 में से क्या नॉन रैकरिंग है क्या? हाँ सर। कौन सा है? क्लियरिंग चार्जेस। क्लियरिंग चार्जेस मतलब कस्टम ड्यूटी एक तरीके से, वेयर हाउसिंग होता नहीं है, पैकेजिंग सेलिंग होता नहीं है। कितना है सर? 8500। क्लियर क्या? यस सर। आगे माइनस क्या करेंगे सर? अब नॉर्मल लॉसेस। यस सर। अब नॉर्मल लॉसेस कितने हैं सर? अब नॉर्मल लॉस है सर हमारे कितना? अब नॉर्मल लॉस है सर हमारे 50 का। 50 का अब नॉर्मल लॉस है। यस सर। कितना रुपए आया था? 52,500। अब नॉर्मल लॉस है क्या क्वेश्चन में? नो सर। अब सर एक यहाँ पे एक और स्पेशल चीज माइनस होगी, वो क्या माइनस होगी सर? आपका इन ट्रांजिट। इन ट्रांजिट भी माइनस होगा। इन ट्रांजिट कितना था सर? 100 यूनिट्स था। यस सर। कितने रुपए की कॉस्टिंग सर उसकी? उसकी कॉस्टिंग थी सर 1,05,000 रुपए की। कितने की थी सर? 1,05,000 की। आई क्या बात समझ में? यस सर। ये कितना हो गया सर आपके पास? ये हो गया सर आपके पास 850। और ये कितना हो गया बताइए सर? 10 लाख प्लस 50,000 प्लस 8,500 माइनस 52,500 माइनस 1,05,000 कितना हो गया सर? 9,01,000 हो गया क्या? यस सर। तो ये एक एडिशनल चीज़ थी जो सर आपको यहाँ पे माइनस करनी थी, बाकी एकदम पूरा फॉर्मेट के अकॉर्डिंग था। A अपॉन बी कर लीजिए सर फटाफट से। 9,01,000 डिवाइड बाई 850 मल्टीप्लाई बाय क्लोजिंग 150 बचा था क्या? हाँ सर। डिवाइड बाई 850 मल्टीप्लाई बाय 150 कितना हो गया सर? 1,59,000 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया विथ कंसाइनी। कितना आ गया सर आपके पास? 1,59,000 का। बताइए सर क्या समझ में आई क्या बात? यस सर। तो सर आप अपने कॉन्सेप्ट जो नोट्स हैं उसमें भी आप इस चीज़ को लिख सकते हो फॉर अपडेशन के लिए कि हाँ भाई ऐसा करना है। लिख लीजिए सर। जैसे आप इसको यहाँ पे एक थोड़ा सा स्पेस देके अलग पेन से सर यहाँ पे लिख लीजिए माइनस इन ट्रांजिट। अगर कोई इन ट्रांजिट होगा तो वो भी माइनस होगा। समझ में आई क्या बात? अगर कोई इन ट्रांजिट स्टॉक है तो वो भी माइनस कर दिया जाएगा। क्लियर क्या? यस सर। बताइए क्या समझ में आया क्या? फटाफट से सर टोटल करके बताइए आंसर कितना आता है। देखिए सर टोटल कीजिए सर। 9,80,000 प्लस 52,500 प्लस 1,05,000 प्लस 1,59,000 कितना टोटल आता है सर इसका? इसका टोटल आता है सर 12,96,500। इसमें से माइनस कर देंगे सर 10 लाख, माइनस कर देंगे 50,000, माइनस कर देंगे 31,500, माइनस कर देंगे 98,000। तो सर क्या 1,17,000 आपके पास प्रॉफिट बच रहा है क्या? हाँ सर। टू प्रॉफिट एंड लॉस 1,17,000 बैलेंसिंग फिगर। बताइए समझ में आया या नहीं आया सर? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? यस सर। 1,17,000 का प्रॉफिट आ रहा है क्या? हाँ सर। बताइए क्लियर हुआ क्या? यस। क्या सर आप अब सुंदरम अकाउंट खुद बना सकते हो क्या? हाँ सर। सुंदरम अकाउंट में एक पहली डेबिट साइड में एंट्री जाएगी सेल की, क्रेडिट साइड में एक ये जाएगी और एक ये जाएगी। और अगर आपको कोई पैसा मिला है क्या सुंदरम से? नो सर कोई पैसा नहीं मिला, तो बाकी बचा हुआ सुंदरम अकाउंट में बैलेंसिंग फिगर हो जाएगा। देख लीजिए सर। सेल की एंट्री डाल दी अपन ने और कंसाइनी के एक्सपेंडिचर की अपन ने यहाँ डाल दी और बचा हुआ बाय बैलेंस सीडी। क्लियर क्या? यस सर। समझ में आई क्या चीज? यस। इलस्ट्रेशन नंबर 8 इनवॉइस प्राइस का है सर। आइए सर थोड़े से अपन अब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। सर ये थ्योरी क्वेश्चन, डेलीगेटर कमीशन इंपॉर्टेंट है, अकाउंट सेल इंपॉर्टेंट है, अपन कर चुके हैं, ओवर राइडिंग अपन समझ चुके हैं, कंसाइनमेंट और नॉर्मल सेल के बीच में अपन डिफरेंस समझ चुके हैं, और कंसाइनमेंट कमीशन और डिस्काउंट के बीच में भी अपन डिफरेंस मैं बता दूंगा। देखिए सर कमीशन क्या होता है? कमीशन जो मिलता है ना वो आपको जैसे एक तरीके से सर कमीशन और डिस्काउंट एक आपका मतलब रिबेट नेचर का होता है, लेकिन जो कमीशन होता है वो आपकी इनकम नेचर की होती है। ठीक है। और आपको अगर और ज़्यादा डिफरेंस जानना है सर तो देखिए कमीशन और डिस्काउंट के बीच का जो डिफरेंस है वो ऊपर आपको थ्योरी क्वेश्चंस में गिवन है, पेज नंबर 2 या 3 जो स्टार्टिंग के पेजेस है उसमें गिवन है। आइए सर अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की। ठीक है। यस सर। प्रैक्टिकल क्वेश्चन में सर अपन बात करते हैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन है जो आपके इनवॉइस प्राइस पे रिलेटेड नहीं है? इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड नहीं है। हाँ सर। आपका क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा सर? आपका क्वेश्चन नंबर 3 आपके इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड नहीं है। पहले अपन इसको खत्म कर देते हैं।
क्या लिखा हुआ है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ कंसाइनमेंट अकाउंट, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री एट एंड, अब नॉर्मल लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन कंसाइनमेंट। वो कंसाइनमेंट अकाउंट जब आप बनाओगे तो वो सारी चीज़ें अपने आप ही कैलकुलेट हो जाती है। क्या लिखा हुआ है, मिस्टर वाई ने कंसाइन करा 800 पैकेट्स ऑफ टूथपेस्ट के, ईच पैकेट 100 टूथपेस्ट कंटेन करता है, एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ईच पैकेट आपको 900 है सर। हर पैकेट की आपको कॉस्ट प्राइस गिवन है, ठीक है, हर पैकेट की कॉस्ट प्राइस गिवन है, और आप पैकेट कितने बेचते हो, 100 पैकेट्स बेचते हो, ठीक है। तो कंसाइनमेंट अकाउंट बनाएंगे, हाँ सर। तो कंसाइनमेंट अकाउंट में सर फटाफट से कंसाइनमेंट जब अपन अकाउंट बनाएंगे तो उसके अंदर सबसे पहले एंट्री किसकी डालेंगे, 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, यस सर। कितने पैकेट बेच रहा हूँ मैं, 800, कितने रुपए पर पैकेट की कॉस्ट क्या है, 900। तो मैं कह सकता हूँ कितना हो जाएगा सर ये 800 मल्टीप्लाई बाय 900, 7,20,000, यस सर 7,20,000। आगे वाई जो है, मिस्टर वाई कौन है, कंसाइनर है। मिस्टर वाई ने 100 रुपये पर पैकेट एज ए कार्टेज, फ्रेट, इंश्योरेंस, फोर्डिंग चार्जेस पे करे हैं। तो कंसाइनर पे करता है तो 2 बैंक अकाउंट, यस सर। पर पैकेट ना, तो कितने पैकेट भेजे हैं, 800 पैकेट, और पर पैकेट पे 100 रुपये, मतलब क्लियर क्या, यस सर। आगे 1 पैकेट वॉज लॉस्ट ऑन द वे, लॉस्ट हो गया मतलब अब नॉर्मल लॉस है, एंड मिस्टर वाई ने लॉस कर लिया, क्लेम विद द इंश्योरेंस कंपनी एंड कुड गेट 570 एज ए क्लेम ऑन एवरेज बेसिस। तो फटाफट से मैं बाय इंश्योरेंस क्लेम भी डाल देता हूँ 570 ऑन एवरेज बेसिस, एज ए क्लेम ऑन एवरेज बेसिस। एवरेज बेसिस पे आपको 570 रुपये मिले, और आपको एक ही पैकेट खोया, इस कारण से 570 मल्टीप्लाई बाय 1 भी 570 ही होता है। कंसाइनी ने टुक ले ली डिलीवरी ऑफ द रेस्ट ऑफ पैकेट्स कैन स्पेंड करें 39950 एज ए अदर नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर। नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर साफ साफ कह दिया, कंसाइनी के खर्चे हैं सर, यस। तो कंसाइनी के लिए कोई नाम नहीं गिवन, तो सर 2 कंसाइनी, कितने रुपए सर, 39950 के एक्सपेंडिचर प्लस और एक्सपेंडिचर करे उसने 2 कंसाइनी के नाम से, जो भी एक्सपेंडिचर होता है 2 कंसाइनी के नाम से, 22,500 एज ए रेकरिंग एक्सपेंडिचर। तो एक बात बताइए सर, जब अपन कैलकुलेशन करेंगे तो नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर ही लेते हैं, यस सर। ही सोल्ड 740 पैकेट्स एट ए रेट ऑफ 12 रुपी पर टूथपेस्ट। देखिए सर क्वेश्चन घूम गया, क्वेश्चन सर यहाँ पे घुमा दिया इन्होंने। आपको हर एक पैकेट, आपने पैकेट बेचे हैं लेकिन आपको रेट दे रखी है टूथपेस्ट की, तो अब आपको सावधानी से चलना पड़ेगा बाय कंसाइनी सेल के नाम से, ठीक है, सेल। अब वो कैसे निकालोगे, देखिए सर क्या लिखा हुआ है, आपने कितने पैकेट बेचे, आपने सर 740 पैकेट बेचे। हर पैकेट में कितने टूथपेस्ट होते हैं, साफ साफ क्वेश्चन में लिखा हुआ था 100 टूथपेस्ट होते हैं, और हर एक टूथपेस्ट की क्या कीमत है, 12 रुपये। आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा, अब आप उलझे नहीं होंगे। क्लियर क्या, यस सर। 740 मल्टीप्लाई बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 100 कितना हो गया सर, 8,88,000, यस सर। 8,88,000 आपके पास क्या हो गया सर, इंश्योरेंस क्लेम हो गया, मतलब सेल हो गई। और वो एंटाइटल है 2% कमीशन ऑन सेल प्लस 1% डेल क्रेडर कमीशन। क्या वर्ड आ गया सर, डेल क्रेडर कमीशन, जिसका हमारे को इतने दिनों से इंतजार था, डेल क्रेडर कमीशन भी आ गया सर। तो अपन को तो सर एंट्री तो 2 कंसाइनी के नाम से ही करनी पड़ेगी, कंसाइनी कमीशन की, है ना सर, यस। अब कितना कमीशन मिलेगा, देखिए सर 2% कमीशन प्लस 1% डेल क्रेडर, दोनों की दोनों किस पे मिलते हैं सर, कमीशन वर्ड लिखा हुआ है, मतलब वो ऑर्डिनरी कमीशन है, और ऑर्डिनरी और डेल क्रेडर दोनों किस पे मिलते हैं, टोटल सेल पर। टोटल सेल कितनी हुई है सर हमारी, 8,88,000 की, उसके ऊपर सर आप 3% का कमीशन निकाल लीजिए फटाफट से, कितना आता है 3% का, 26,640। कितना आ गया सर, 26,640, यस सर। आगे देखिए, आगे और कुछ भी है क्या, नो सर। अब अपन को क्या क्या कैलकुलेट करना है, अपन को सर एक तो अब नॉर्मल लॉस की कैलकुलेशन करनी है बाय पीएनएल। बताइए कितना पैकेट घुमा सर, एक पैकेट ढूंढ गया, 1 पैकेट का कितना कोस्ट था सर, 800 रुपये, नहीं 1 पैकेट का कितना कोस्ट था, 900 रुपये कोस्ट था सर। कितना रुपया कोस्ट था, 900 रुपया। तो 1 पैकेट मल्टीप्लाई बाय 900, यस सर, प्लस कंसाइनर के एक्सपेंडिचर, क्योंकि ऑन वे ही घुमाए, कंसाइनर ने सर 100 रुपये पर पैकेट खर्चा करा है, सीधा ही पर यूनिट गिवन है 100 रुपये पर यूनिट। तो बताइए कितने रुपये का खर्चा हुआ सर, 1000 रुपये का, जिसमें से 570 रुपये का आपको क्लेम मिल गया, तो आपके पास 430 रुपये ही बचा पीएनएल में डालने के लिए, यस सर। अब आ जाते हैं अपने किस पे सर, अब अपन बात करते हैं हमारे बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी के बारे में, ठीक है, बाय अनसोल्ड स्टॉक विद कंसाइनी। ठीक है, यस सर। फॉर्मेट क्या होता है, यूनिट रूपी, यूनिट सर गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। कितने यूनिट भेजी थी सर आपने, 800 पैकेट थे,
कितने रुपए के, 7,20,000 रुपए के। फिर उसके बाद कंसाइनर के खर्चे, कंसाइनर के सर कितने रुपए के खर्चे थे, 80,000 रुपए के। सर कंसाइनी के नॉन रेकरिंग, कंसाइनी के सर कौन से वाले, नॉन रेकरिंग, सर नॉन रेकरिंग कितने थे उसके, 39,950। यस सर, साफ साफ क्वेश्चन में कह दिया था नॉन रेकरिंग। ठीक है, आगे देखिए सर, आगे क्या माइनस करते हैं सर अपन, अब नॉर्मल लॉसेस, अब नॉर्मल लॉस है क्या क्वेश्चन में, यस सर है। कितने पैकेट का, 1 पैकेट का, कितने रुपए का लॉस था सर, 1000 रुपये का लॉस था। उसके अलावा और कुछ है क्या, नो सर। कितने बच गया, 799, और यहाँ कितना बच गया, फटाफट से कैलकुलेट कीजिए सर, 7,20,000 प्लस 80,000, 8 लाख प्लस 39,950 माइनस 1,000, तो 8,38,950। यस सर, 8,38,950। यस सर, तो अब अपन को क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन करनी है, तो सर 8,38,950 डिवाइड बाय 799 मल्टीप्लाई बाय कितने सर आपके पास क्लोजिंग स्टॉक बच गया सर, बताइए कितने क्लोजिंग स्टॉक बच गया सर आपके पास। आपने भेजे कितने थे, 800 सर, जिसमें से एक पैकेट खराब हो गया, 740 आपने बेच दिए, तो सर 59 बच गया। यस सर, 59 पैकेट आपके पास अनसोल्ड है, तो 59 पैकेट का हिसाब लगा लीजिए सर, कितना आता है, 838,950 डिवाइड बाय 799 मल्टीप्लाई बाय 59 कितना हो गया सर, 61,950। ये आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया क्या, यस सर, 61,950 आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ गया। अब फटाफट से सर कैलकुलेशन कीजिए, देखिए सर कैलकुलेशन कीजिए डेबिट क्रेडिट साइड की, तो 61,950 प्लस 430 प्लस 570 प्लस 8,88,000 8,88,000, ठीक है, 950 आ रहा है क्या, यस सर, इसका टोटल आ रहा है 950,950। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर अपन, 7,20,000 माइनस कर देंगे 80,000 माइनस कर देंगे 39,950 माइनस कर देंगे 22,500 माइनस कर देंगे 26,640। कितना आ गया सर प्रॉफिट आपके पास, 6,182 प्रॉफिट आ गया सर टू PNL, कितना 6,1860 बैलेंसिंग फिगर। बताइए क्या सर यही प्रॉफिट आ रहा है क्या, देखिए सर आप क्वेश्चन में देखिए सर, क्या सर यही प्रॉफिट आ रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, हाँ सर क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए क्या यही प्रॉफिट आ रहा है क्या, हाँ सर 6,1860 प्रॉफिट आ रहा है, यस सर, तो आपका सॉल्यूशन सही है क्या, हाँ सर। अब बात कर लेते हैं अपन एक नए क्वेश्चन पर, एक और क्वेश्चन पर सर, क्वेश्चन नंबर 4 देखने दीजिए क्या सर, ये उस पर है क्या रिलेटेड, नो सर उस पर रिलेटेड नहीं है। आइए सर अपन क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, अपन क्या कर लेते हैं सर, अपन अब क्वेश्चन नंबर 4। सर क्वेश्चन नंबर 4 करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अपन एक बार क्वेश्चन नंबर 1 वो भी एक बार अपन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, ताकि सेम कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन एकदम सीक्वेंस वाइज हो जाएंगे। आइए सर क्या लिखा हुआ है, एक्स ऑफ दिल्ली परचेज 10,000 मीटर्स ऑफ क्लोथ फॉर 2 लाख रुपी, ऑफ विच जिसमें से 5,000 मीटर वर सेंट ऑन द कंसाइनमेंट टू वाई ऑफ आगरा एट अ सेलिंग प्राइस ऑफ 30 रुपी पर मीटर। ठीक है सर, ये इनवॉइस प्राइस का कॉन्सेप्ट है, तो अपन इसको नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इनवॉइस प्राइस आ गया, क्योंकि देखिए 20 रुपये की कॉस्ट थी और आप 30 रुपये में बेच रहे हो, मतलब इनवॉइस प्राइस आ गया कि आप खुद से ही 10 रुपये कमा रहे हो। तो ये अभी अपन क्वेश्चन नहीं करेंगे, ये अपन अपनी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, जिसमें अपन को एक अच्छा क्वेश्चन है, एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, LM मार्क कर लीजिएगा अपन, मैं अभी इसको LM मार्क करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या सर वो इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड है क्या, नो सर क्वेश्चन नंबर 2 इनवॉइस प्राइस से रिलेटेड नहीं है। आइए अपन क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, D of Delhi appointed A of Agra as its selling agent on the following term: goods to be sold as invoice price or over. A is entitled to 7.5% on invoice price and 20% on any surplus realized over invoice price. On 1st Feb 2020, 1000 cycles were consigned to A, each costing इतने रुपए की, और आपने इतने रुपए में बेचा। वो ही सर, वो भी ये इनवॉइस प्राइस का ही है, तो इसको भी अपन नेक्स्ट क्लास में ही डन करेंगे। क्लियर क्या, यस सर। अब लास्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 आ जाता है, वो अपन और देख लेते हैं क्या वो भी इसी से रिलेटेड है क्या। देख लिए सर क्वेश्चन नंबर 4, ए ऑफ आगरा सेंट ऑन कंसाइनमेंट गुड्स कितने रुपए के वैल्यू के, 1 लाख रुपए के, टू बी को ऑफ मुंबई ऑन 1 मार्च 2019 एंड ही इनकर्ड द एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 ऑन फ्रेट एंड इंश्योरेंस। A's का काउंटिंग ईयर क्लोज ऑन 31st December. B was entitled to the commission of 5% on gross sale plus delegated a commission of 3%. B took the delivery of the consignment by incurring the expenditure of 3,000 for the goods consigned. ठीक है, फिर आगे 31st March 2019 B informed on phone that he had sold all the goods for 1,50,000. All the goods क्या बोला सर उसने, क्या बोला,
उसने सारे गुड्स बेच दिए, क्या क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन होगी क्या? नो सर, कोई क्लोजिंग स्टॉक की कैलकुलेशन नहीं होगी। क्या करते हुए, इंक्रीज करते हुए सेलिंग एक्सपेंडिचर 2000 रुपए का, एंड फर्दर इन्फॉर्म दैट ओनली 1,48,000 हैड बीन रियलाइज्ड एंड रेस्ट वर कंसिडर एज इररिकवरेबल। इररिकवरेबल मतलब सर बेड डेट्स। यस सर, तो जैसे मैंने आपको बेड डेट्स बताया तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट आ गया होगा वर्किंग नोट नंबर 2 का, वर्किंग नोट नंबर 2 का आ गया होगा। हाँ सर, क्या अपन डेलीगेटर कमीशन पे करते हैं क्या उसको? तो नो एंट्री। क्या अपन इस क्वेश्चन में डेलीगेटर कमीशन पे करते हैं? हाँ सर, अपन इस क्वेश्चन में डेलीगेटर कमीशन पे करते हैं। तो डेलीगेटर कमीशन आ गया, इसका मतलब ये जो बेड डेट्स वाली चीज है अपन उसकी एंट्री नहीं करेंगे। क्लियर क्या? यस सर। एंड वुड बी सेंडिंग द चेक इन द डे सो फार द अमाउंट ड्यू अलॉन्ग विद द अकाउंट सेल। On 5th January 2020, A received the check for the amount due from B and incurred the bank charges of 260 for the collecting the check. The amount was credited by the bank on 9th January 2020. Write up the consignment account, finding out the profit and loss of consignment, B's account and the provision for expenditure account and the bank account in the books of consignor regarding the transaction up to the receipt and collection of the check. देखिए सर, इसके अंदर एक नई चीज क्या पूछी गई है आपसे? प्रोविजन पूछा गया है, प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अकाउंट और एक बैंक अकाउंट, बस। बाकी सारी चीजें तो अपन वैसे भी करते हुए आए हैं। तो सर ये अपन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, नई नई चीजें सीखने को मिलेगी, तो आप इसको LM मार्क कर लीजिए सर। क्लियर? यस सर। तो अपन इस क्वेश्चन को करें क्या? कंसाइनमेंट अकाउंट बनाए सर? यस। तो सर कंसाइनमेंट अकाउंट बनाने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं सर, कि जो आपका कंसाइनमेंट अकाउंट होता है, ठीक है, तो वो किसकी बुक में बनता है? कंसाइनर की बुक में। तो कंसाइनर कौन है यहाँ पे? ए। ठीक है, तो सर ए की बुक में अपन आइए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं सर। कौन सा अकाउंट बनाते हैं सर अपन? अपना कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है, यस सर। आइए कंसाइनमेंट अकाउंट बनाते हैं सर अपन यहाँ पे। सबसे पहले अपन क्या एंट्री करेंगे सर? 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट। 2 गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, कि हमने कितना गुड्स जो है वो सेंड करा किसके ऊपर? कंसाइनमेंट के ऊपर सर। तो क्या लिखा हुआ है? वैल्यूड 1 लाख रुपये का गुड्स मैंने बी को भेज दिया। कितने रुपए का सर? 1 लाख रुपये का गुड्स मैंने बी को भेजा। फिर उसने क्या करा सर? खर्चा करा 12,000 रुपये का। कंसाइनर कर रहा है? यस सर। तो कंसाइनर के लिए 2 बैंक, जो भी कंसाइनर खर्चा करेगा उसके लिए 2 बैंक। कितने रुपए? 12,000 रुपये। फिर सर जो बी था वो कंसाइनर था, वो एंटाइटल था फॉर द कमीशन ऑन 5% ऑन ग्रॉस सेल एंड डेलीगेटर कमीशन ऑफ 3%। तो सर डेलीगेटर कमीशन अगर किस पे दिया जाता है? अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तो ग्रॉस सेल पे। किस पे दिया जाता है? ग्रॉस सेल पे। और ऑर्डिनरी कमीशन भी किस पे दिया जाता है? ग्रॉस सेल पे। क्लियर क्या? यस सर। मतलब ऑर्डिनरी कमीशन और डेलीगेटर कमीशन दोनों किस पे दिए जाते हैं? ग्रॉस सेल पे, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। तो सर अपन बी को कमीशन देंगे, तो अपन यहां लिख देते हैं 2 B's कमीशन के नाम से। ठीक है सर, 2 B के नाम से कमीशन। क्लियर? आगे देखिए सर, आगे क्या लिखा हुआ है सर? उसके अलावा उसने 3,000 रुपए का खर्चा करा है बी ने। क्या करने के लिए? रिसीव करने के लिए। बी टुक द डिलीवरी। उसने 3,000 रुपए खर्चा करा है रिसीव करने के लिए, मतलब गोडाउन तक पहुंचाने के लिए गुड्स को। तो वो जो 3,000 रुपए खर्चा है 2 B, 3,000 रुपए वो खर्चा हो गया। यस सर। कौन सा खर्चा हो गया? वो आपका नॉन रेकरिंग एक्सपेंडिचर हो गया। कैसे नॉन रेकरिंग हो गया? क्योंकि सर उसने माल को रिसीव करने के लिए, डिलीवरी लेने के लिए उसने खर्चा करा, तो डिलीवरी लेगा तभी तो गोडाउन तक पहुंचाएगा माल को। तो सर वो खर्चा अपना नॉन रेकरिंग हो गया, नहीं हो गया? यस सर, नॉन रेकरिंग खर्चा हो गया। आगे देखिए सर, आगे देखिए सर, आगे क्या लिखा हुआ है? आगे लिखा हुआ है सर कि बी जो है इन्फॉर्म करता है कि उसने सारा गुड्स बेच दिया 1.5 लाख रुपए में। तो बाय बी कंसाइनी सेल कितने रुपए में सर? 1,50,000 रुपये में। और उसने कितने रुपए खर्चा करा बेचने के लिए? 2,000 रुपये खर्चा करा उसने। 2,000 रुपये और डाल देंगे 2 B। कौन सा खर्चा है सर? ये सेलिंग एक्सपेंडिचर है। क्या क्लियर? क्या? यस सर। आगे देखिए सर, एनी फर्दर इन्फॉर्म डेट ओनली 148,000 रिकवर हुआ। 2,000 रुपये का बैड डेब्ट्स हो गया सर। तो 2,000 रुपये का जो बैड डेब्ट्स हुआ है, क्या अपन उसकी एंट्री पास करेंगे क्या? नो सर, नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि अपन डेलीगेटर कमीशन पे करते हैं, इस कारण से कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्लियर? यस सर। आगे देखिए, आगे और कुछ है क्या? आगे और कुछ है क्या सर? देखिए आगे और कुछ है क्या सर? कोई लॉस है क्या? कोई अबनॉर्मल लॉस? नो सर, और ऐसा कुछ नहीं है। तो अपन कमीशन निकाल लें। 1.5 लाख रुपए की टोटल सेल थी। सेल कितने की थी सर? 1.5 लाख रुपए की थी। 1.5 लाख रुपए के सेल पर कितने रुपए का कमीशन बनता है सर आपका? सर आपका बनता है ऑर्डिनरी कितना है? 5 + 3 डेलीगेटर, टोटल 8%। यस सर। 1.5 लाख का 8% कितना होता है सर आपका? 1.5 लाख का 8% होता है सर 12,000 रुपये। आई क्या बात समझ में? यस सर। और देखिए सर, और कुछ आएगा क्या? क्या अबनॉर्मल लॉस है क्या क्वेश्चन में? नो सर, अबनॉर्मल लॉस नहीं है।
क्या कोई क्लोजिंग स्टॉक है क्या? नो सर, क्योंकि अपन ने सारा की सारा माल बेच दिया। क्लियर क्या? यस सर। देखिए और देखिए सर, क्वेश्चन में और कुछ भी है क्या? क्वेश्चन में और कुछ है क्या? देखिए सर, फटाफट से पढ़िए क्वेश्चन को, फटाफट से पूरा क्वेश्चन को पढ़िए सर ढंग से। नहीं है सर, और कुछ नहीं है। क्लियर? यस सर। नहीं है? यस सर। बट लेकिन सर आप एक चीज भूल रहे हो। क्या भूल रहे हो सर? देखिए क्या लिखा हुआ है सर, इसने लिखा हुआ है कि आपको 260 रुपए का बैंक चार्जेस इनकर करना पड़ेगा फॉर कलेक्टिंग करने के लिए चेक। मतलब सर ये कंसाइनमेंट से रिलेटेड ही खर्चा है। हाँ सर, कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा है, क्योंकि कंसाइनी का चेक क्यों दे रहा होगा कंसाइनी? क्योंकि कंसाइनमेंट को उसने माल बेचा होगा, वो सारा खर्चा एडजस्ट वर्डजस्ट कर के अपन उससे मांगते होंगे पैसा, तो वो उसके लिए अपन को चेक दे रहा है, और वो चेक कलेक्ट करने के लिए मुझे खर्चा करना पड़ रहा है, तो सर वो मेरा कंसाइनमेंट से रिलेटेड खर्चा हो गया। यस सर। क्या खर्चा है? वो 260 रुपए का बैंक चार्जेस। ठीक है, तो सर अपन क्या करेंगे, यहाँ पे डालेंगे टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस। टू प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस कितने रुपए सर? 260 रुपए। क्या बताइए सर, आप लोगों को क्या क्लियर हुई क्या ये चीज़? जो मैंने ये बोला वो समझ में आया क्या आपको? क्लियर हुआ क्या मैंने क्या बोला? कि सर जो आप प्रोविजन कर रहे हो 260 रुपए का, जो आप खर्चा कर रहे हो वो आप कंसाइनमेंट से रिलेटेड कर रहे हो, तो सर आपको टू बैंक चार्जेस डालना चाहिए था, आपको टू बैंक डालना चाहिए था। सर टू बैंक मैंने इसलिए नहीं डाला। अब आप बोलोगे सर कंसाइनर खर्चा कर रहा है, तो कंसाइनर खर्चा करता है तो टू बैंक डालना चाहिए था ना। अब मेरी बात सुनिए सर, टू बैंक मैंने इसलिए नहीं डाला, टू बैंक मैंने इसलिए नहीं डाला क्योंकि सर ये जो मैं खर्चा कर रहा हूँ 260 रुपए का, वो मुझे प्रोविजन बनाना है। उसका क्या बनाना है सर? प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है। इस कारण से मैं क्या करूंगा सर, पैसा कैश में ना देकर मैं क्या डाल दूंगा, प्रोविजन में डाल दूंगा। क्या डाल दूंगा सर? मैं प्रोविजन में डाल दूंगा, क्योंकि अभी तक मैंने एक्चुअली में उसको इनकर्ड नहीं करा। क्लियर क्या? यस सर। अब फटाफट से सर देखिए इसका क्या प्रॉफिट आता है। देखिए सर 1,50,000 माइनस 1 लाख माइनस 24,000 माइनस 5,000 माइनस 260 कितना आ गया सर? 20,740 रुपये आपका प्रॉफिट आ गया टू पीएनएल अकाउंट। 20,740 रुपये। बताइए समझ में आया या नहीं आया? लॉजिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब मैं फटाफट से सर यहीं पे बीज अकाउंट भी बना देता हूँ ताकि आपका क्लियर हो जाए। देखिए सर बी अकाउंट में सबसे पहले टू कंसाइनमेंट डालेंगे अपन। कितने रुपए सर? 1.5 लाख रुपए की सेल। ठीक है, फिर टू बी में टू बी मतलब बाय कंसाइनमेंट डाल देंगे एक साथ में ही। यस सर। एक्सपेंडिचर के कितने रुपए? 5,000 रुपये एक्सपेंडिचर के, और कमीशन के टोटल कितने रुपए? कमीशन के हो गए सर 12,000 रुपये। क्लियर क्या? यस सर। आगे देखिए, फिर सर अपन को क्या हुआ, अपन को सर ए ने रिसीव करा चेक रिसीव करा बी से, जितना भी अमाउंट ड्यू था और इनकर कर दिया 260 रुपये। तो सर बी ए क्या कर रहा है? चेक रिसीव कर रहा है। यस सर। मतलब जितना भी अमाउंट ड्यू था, तो अपन उससे कितना मांगते थे? 1,50,000, बट उसमें से वो 17,000 रुपये काट देगा। 1,50,000 में से वो 17,000 रुपये काट के अपन को देगा। मतलब वो अपन को कितने रुपए देगा? 1,33,000 देगा, और उसके बदले में अपन को क्या मिल रहा है? चेक मिल रहा है, मतलब बाय बैंक अकाउंट। क्लियर क्या? यस सर। क्या बाय बैंक अकाउंट होना चाहिए क्या? आप खुद बताओ सर। क्या सर बैंक अकाउंट होना चाहिए क्या? नो सर, बैंक अकाउंट नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए एक बात बताइए सर। देखिए सर सुनिएगा सर, अब सुनिएगा सर ढंग से, क्यों बैंक अकाउंट नहीं होगा। क्योंकि सर इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमारे को चेक कब मिला? 5 जनवरी 2020। और क्वेश्चन की स्टार्टिंग की लाइन में क्या लिखा हुआ था कि हमारा जो ईयर एंड है वो कब हो जाता है? ए का अकाउंटिंग ईयर एंड कब हो जाता है? 31 दिसंबर को। मतलब उसको अगले साल चेक मिला है, तो इस साल के लिए तो वो बाय बैलेंस सीडी होगा सर। हाँ सर, इस साल के लिए बाय बैलेंस सीडी ही होगा, तो बाय बैलेंस सीडी। लेकिन जब अगली साल होगा तो अगले साल में टू बैलेंस बीडी कितना रुपया सर? 133,000। और अब मिल जाएगा हमारे को चेक बाय बैंक कितने रुपए सर? 1,33,000 का। बताइए क्या सर समझ में आया क्या बी अकाउंट? यस सर। ऐसे जैसे बी अकाउंट आपका क्लियर हुआ, तो अब आप क्या बनाओगे सर? बैंक चार्जेस अकाउंट। क्यों? आपने बैंक को चार्ज करा है ना। यस सर, बैंक चार्जेस अकाउंट। देखिए सर, देखिए बैंक चार्जेस अकाउंट है, अपन एंट्री क्या करेंगे सर? क्या एंट्री करते हैं अपन सर? बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट टू बैंक। हमारा पैसा कट गया 260 रुपये, तो इसको मैं पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करूँगा, मैं इसको कहाँ ट्रांसफर करूँगा? बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अकाउंट में। क्लियर क्या? यस सर, बाय प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अकाउंट में। अब लास्ट कौन सा अकाउंट बनाऊंगा सर मैं? प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अकाउंट। यस सर। समझते में आ रहा है ना सर अपन क्या कर रहे हैं? हाँ सर, लॉजिक क्लियर हो रहा है, एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ में आ रहा है। तो प्रोविजन फॉर एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या करेंगे अपन? टू बैंक चार्जेस।
यस सर, 2 बैंक चार्जेस कितने रुपए सर, 260 रुपए। और इसका हमेशा अपन क्या लगाते हैं, बाय बैलेंस ईडी, क्योंकि हमारी क्या होती है लायबिलिटी, तो बाय बैलेंस ईडी से बंद करेंगे। यस सर। अब बताइए क्या समझ में आया या नहीं आया। यस सर। बताइए क्या लॉजिक क्लियर हुआ क्या। यस सर। तो सर इसी के साथ आज अपन ने क्या कर दिया, आज सर अपन ने क्वेश्चन नंबर 4 भी पूरा की पूरा क्लियर कर दिया। समझ में आया क्या क्वेश्चन नंबर 4 में क्या नई चीज़ थी सर, एक प्रोविजन फॉर बैंक चार्जेस एक नया चीज़ था, बाकी सब कुछ पुराना था। कि बैंक चार्जेस का भी अगर कोई अपन कलेक्शन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, अगर कोई सर अपन कलेक्शन करने के लिए कोई खर्चा कर रहे हैं, तो सर इसको मैं नोट्स में लिखवा देता हूँ। आइए सर अपने नोट्स पे आ जाइए, फटाफट से नोट्स पे आ जाइए सर, इस चीज़ को मैं लिखवा देता हूँ। देखिए सर, देखिए एनी एक्सपेंडिचर जो इनकर किया जाता है बाय कंसाइनर के द्वारा इन रिलेशन टू रिसीव मनी फ्रॉम कंसाइनी, to receive money from consignee, then such expenditure will also come in consignment account। उसी के साथ एक और चीज सर, कंसाइनमेंट अकाउंट में आएगा, बट सच एक्सपेंडिचर, but such expenditure will not be added in calculation of abnormal loss, in transit, और तीसरा क्लोजिंग स्टॉक। क्लियर क्या। यस सर। क्लियर। यस सर। तो अगर आज आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ चैनल के साथ जुड़े रहें। टाटा बाय बाय।